पापा को भी गोली लगे, हार्डली 28 जून को गोली लगी थी और सितंबर मेरा हुआ था। तो ही वॉज ऑल्सो नॉट फुली रिकवर्ड। तो बट वो स्टेप चलने में जब मालूम पड़ा एक्सीडेंट के बारे में, तो बॉम्बे हॉस्पिटल में उनकी भी डिस्क चले गई। तो जिस डॉक्टर ने मेरा पेल्विस का ऑपरेशन करा, उनके सेकंड पेशेंट पापा ही थे। तो वी बोथ आर इन सेम हॉस्पिटल, सेम रूम, एंड दोनों एंजॉय कर रहे हैं मस्त तरीके से लेट के। हाँ अब क्या करना है, प्लान और क्या करना है। आई स्टिल रिमेम्बर एट दैट टाइम आईपीएल 2000 वर्ल्ड कप चल रहा था। T20 का फर्स्ट वर्ल्ड कप था वो। तो बस मस्त आराम से मैच देख रहे, बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हम दोनों एक, मैंने अपार्ट फ्रॉम इंजरी, हम एक दोनों मस्त एक वेकेशन पे है, दोनों बाप बेटे। बस टाइम ही नहीं मिला उस चीज के सोचने में। देखिए एक चीज वही बचपन से हमेशा सिखाई गई है कि फौजी के बच्चे होते हुए यार, एक हमेशा ये सिखाया जाता है कि यू हैव टू मैनेज दिस शो विद मिनिमम रिसोर्सेज। यस, गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन एंड द व्यूअर्स। आज फिर हम एक और ऐसे वॉरियर के साथ में हैं जो डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस इन लाइफ ही हैज मेड हिज ड्रीम लाइफ। एंड आज जो मेरे साथ सज्जन हैं वो हैं महेंद्र सिंह रघुवंशी। और इनकी कहानी मैं थोड़ा सा नट सेल में बताता हूं कि ये एक सबसे पहली बात, एक तो ये आर्मी के सोल्जर के बेटे हैं। आर्मी के जो जूनियर कमीशन अफसर थे इनके फादर। और ये बड़ी यंग एज में इनका क्या हुआ कि ही लॉस्ट हिज लेग इन एक्सीडेंट। वो पूछेंगे हम बाद में। और उसके बाद में, और ये वो टाइम था जब उनके फादर को भी उसी टाइम एक कन्वॉय प्रोटेक्शन ड्यूटी में उनको गोलियां लगी थी, और उनको भी ये 2 गोलियां अभी तक उनके शरीर में हैं। और उसी के बीच में इनका एक्सीडेंट हो गया 2 महीने का। आप देखिए डबल ट्रेजेडी, फादर का इधर गोली लगना जबकि वो आर्मी में थे, और बेटे का इधर एक्सीडेंट में पैर चला गया। बट इसके बाद महेंद्र ने हार नहीं मानी। इन्होंने अपना करियर बनाया, इन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की, एमबीए किया। उसके बाद में इन्होंने अपने जो शौक थे क्रिकेट का, वो क्रिकेट का शौक पूरा किया और उसमें इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर बने। जो डिसेबल्ड टीम है उसके प्लेयर बने, जहां इन्होंने पाकिस्तान, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसी टीमों के साथ खेला। फिर उसके बाद में इन्होंने बैडमिंटन में भी पार्ट लिया, और उसके बाद में आज ये नेशनल लेवल के शूटर भी हैं। तो ये सारी बातें छोटे से मैंने बताया है, बाकी डिटेल में इन्हीं से बातें करते हैं। महेंद्र, थैंक यू वेरी मच कमिंग टू द शो विन लाइफ लाइक ए वॉरियर। व्हाई आई कॉल इट ए वॉरियर, कि ऐसे ही लोग वॉरियर माने जाते हैं जो अपने चैलेंजेस को ओवरकम करके और अपने ड्रीम्स को रियलाइज करते हैं, एंड दैट इज व्हाट यू हैव डन। सो वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच कर्नल राघव सर। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद टू ऑल द व्यूअर्स। एज आई सर ने बताया कि आई बिलोंग्स फ्रॉम आर्मी फैमिली, तो आई बिलीव टू ग्रीट ईच पर्सन विद जय हिंद ओनली, बिकॉज इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। देश सर्वोपरमा जो मेरे ब्लड्स के अंदर बहता है, एंड एक रीजन वो भी है मेरी लाइफ का, जिसको हमेशा मेरे को आगे बढ़ाने में मोटिवेशन दिया है। सो विद दिस नोट, आई होप each and every person who is seeing and going to see in future are doing great. I pray they will do great in their life. And as we all know, that time is not come, but it's coming. We already heard about the new variant of the COVID. So हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है कि अभी तक हम हैं, तो वो आगे भी रहने के लिए प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। टू स्टार्ट विद महेंद्र, ये थोड़ा सा बताओ कि ये एक्सीडेंट कैसे और कहाँ, मतलब आप देखिए, मैं एक्सीडेंट से पहले थोड़ा कुछ और एक कॉन्टेक्स्ट लेना चाहता हूँ। एक्सीडेंट जब मेरा हुआ तो मैं 19 साल की उम्र में था, कॉलेज पढ़ रहा था, एनसीसी कैडेट था। पूरे प्लान थे फौज ज्वाइन करने के। बट प्रायर टू दैट माय स्कूलिंग वाज बीन कंप्लीटेड फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय महू। एंड केवी एक ऐसा स्कूल है इंडिया के अंदर, जो भी सुनता है उसके बड़ी सी स्माइल आई जाती है, क्योंकि एक वो डेकोरम, एक और केवी का अलग ही रहता है। वो अलग ही, मतलब एक भीड़ के अंदर भी आप खड़े कर दोगे ना कि बोले दिखाओ दो, बोले केवी वाला स्टूडेंट कौन सा, वो अपने आप निकल के आ जाएंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ रीजन, लैंग्वेज। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर नेशन एंड केंद्रीय विद्यालय। वहां पे जो डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट्स का, वो ओवरऑल होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन तो है ही है, उसके अलावा
तो एक वो बचपन से ही वो चीज देखी थी, तो आगे बढ़ते चले गए थे एंड प्लान पूरा था कि आर्मी ज्वाइन करना है। दैट्स व्हाई आई टुक एनसीसी, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ और किस्मत में लिखा था। सो एट द आई वाज इन सेकेंड ईयर ऑफ माय कॉलेज, सो आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम महू टू इंदौर इन रेगुलर बस। एक ब्लू बस बोलते हैं यहाँ महू इंदौर में, उसमें ट्रैवल कर रहा था। तो बस अनफॉर्चुनेटली बस मेट विद एन एक्सीडेंट। द रोड इज नेशनल हाईवे NH3 आगरा बॉम्बे। Yes, एंड yes. ये बात है 2007 की। उस टाइम पे जो ट्रैफिक था बहुत ज्यादा था। बाय गॉड ग्रेस आज के दिनों में तो रोड बहुत अच्छे बन गए हैं, 4 लेन है सारे, डिवाइडर्स बन गए, रिंग रोड्स बन गए, तो कैजुअलिटीज एक्सीडेंट्स का रेशो कम हुआ है। पर उस टाइम पे बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक था। एंड इवनिंग आवर्स की बातें, मैं ट्रैवल कर रहा था नॉर्मली महू से इंदौर, और बस मेट विद एन एक्सीडेंट। तो जो आजकल हमारे एक बहुत बड़े डायरेक्टर सर है रोहित शेट्टी जी की पिक्चरों में कैसा दिखाया जाता है कि बस जा रही है, बस टकराई, हवा में पलटी खाई, जमीन में खाई, सेम वही था। बट वो लाइव था एक्सीडेंट कि बस और जीप की आमने सामने से टक्कर होती है, जीप का इंजन अलग हो जाता है, जीप के दो पार्ट्स में वो टूट जाती है। एंड बस दो जमीन में पलटी खा के फिर एक बड़ा सा पत्थर रखा रहता है। एक्चुअली एक आईपीएस कॉलेज है इंदौर महू रोड पे, उसके जस्ट सामने का एक्सीडेंट है ये। तो एक बड़े से पत्थर से टकरा के फिर हवा में दो पलटी खा के नीचे रुकती है। और मैं भी उस बस के अंदर था, मैं लास्ट सीट पे बैठा था। बस मेरे को इतना याद है कि मैं जब रुका था तो बस मेरे ऊपर दिख रही थी, और कुछ ऐसे आयरन रॉड्स निकले हुए थे जो मेरे पेट में घुसे हुए थे, और लेफ्ट बॉडी काम नहीं कर रही थी। रीजन बिंग लेफ्ट बॉडी का कि जो डैमेज था, सिर्फ पैर ही नहीं गया था, पैर के साथ में बहुत सारी चीजें गई थी। Okay, पैर तो okay, दिखता है कि अभी यदि दिखे तो अभी शायद से कहे कि यहाँ पे गजनी मूवी से आने के पहले मैं गजनी हूँ, 22 टाके हैं। okay. My God. एंड राइट ईयर की मेरी 30% परमानेंट ईयरिंग पावर जा चुकी है ड्यू टू Oh, हेड इंजरी। okay, okay. एंड एक रस्टेड रॉड पेट में घुस गई थी। तो उसी टाइम जब बस को उठाया तो लिफ्ट कर रहा था, वो मेरे को निकालने कर रहा था, और वो मीडिया में आया था हर जगह। लेकिन एज ए बीइंग एन पर्सन, देखिए ये हमेशा होता है सर हर किसी के साथ में, उस पर्सन के साथ में हु हैव अ जनरल और कॉमन सेंस, Yes, कि आपको यदि दिख रहा है कि दो चीजें पड़ी, एक डेड है उसमें कुछ नहीं है, पर एक के अंदर कुछ होप है, इसको बचा सकते हैं, तो आपको वो एक जनरल कॉमन सेंस वो बोलता है जिसको बचा जाता है उसको बचाएं, उसको तो बाद में भी उठा सकते हैं। वो सीन मेरे साथ में भी हो, मेरे को लोग छोड़ के चले गए okay, कि बोले ये तो खत्म हो गया, पर okay. बोलते हैं फिर आखिरी में तो उसको भी उठाना ही है। हाँ, तो एक पर्सन जस्ट कम मेरे पास आए, वो भी जाने लगे, बोलते यार उसमें जान नहीं है, बट बस हाथ रखा था। और वो तो क्या होता है, माता रानी की शक्ति है, ऊपर वाले का किसका आशीर्वाद ऐसा है, पर ये लाइफ में होता है। आई ट्रस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। एंड आई एम सेइंग कि जिसने भी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो उसको ये चीज जरूर मालूम है कि एक ऐसी एनर्जी आती है उस टाइम पे बॉडी में जो दुनिया हिलाने का दम रखती है, जो correct. स्पेशली फीमेल जानते होंगे एट द टाइम ऑफ बर्थ। Yes, yes. वो ऐसी ताकत दे देता है शरीर के अंदर कि इंसान कुछ भी कर सकता है। तो वो सेम Correct. मेरे साथ में भी हुआ था उस टाइम पे, कि जब मेरे को देखा कि मेरे अंदर ऐसी ताकत आ गई कि मैं उस दिन से बोला कि मेरे यार तुम में से कोई इंसान है तो मेरे को बचा दो, मैं जिंदा हूँ, Oh, मैं oh, जिंदा हूँ। और oh. उसके पहले भी वो जानने चुके, तो मैंने हाथ में वही बोलता ताकत आई है, मैंने हाथ हिलाया कि हाँ, उसने वो नोट कर लिया कि ये फिर आज 12 हाथ तक बोले यार जिंदा है। तो फिर सबको बुलाया, उठाया। एंड उस टाइम में नए नए मोबाइल चले थे, नॉर्मल हाँ, अपना कीपैड वाले नोकिया के, तो मेरे पास हाँ, मोबाइल था। दे वर प्लानिंग टू शिफ्ट मी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एम बहुत बड़ा हाँ. हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का। Okay, बट आई हर्ड दोज थिंग्स, सो आई okay. जस्ट टोल्ड देम देखो ये मेरा मोबाइल है, ये मेरे घर का नंबर, उनको कॉल करके बोल दो और अच्छे अस्पताल ले चलो, इतना मेरे Oh, को पता है। देन हाँ. अगेन आई फेंटेड डाउन। Oh. वो जो And एनर्जी थी, and this much you एनर्जी। said to the people around यस you. यस Oh, यस। great. आई टोल्ड सबसे बड़ा जो मेरे को डर था वो मेरा लेफ्ट पार्ट था बॉडी का, बिकॉज मेरा पेल्विस में भी रॉड डला हुआ है। बस मेरे को उस टाइम पे इतना केओस था, तो एम्बुलेंस नहीं मिली थी ले जाने के लिए, तो मेरे को बस में जो बीच का स्पेस रहता है, पैसेज रहता है, उसी में पैर के ऊपर उन्होंने न्यूज़पेपर रैप करके मेरे को सिर्फ एक सपोर्ट के लिए लेके जा रहे थे। पर जब मैंने पैर उठाया ऐसे, तो इफ आई कैन शो यू, तो जैसे ये पैर है, तो जैसे उठाया था तो उल्टा हो गया, फिर Oh, पेपर का सपोर्ट था बस जरा सा, तो हो हाँ, गया। तो मैंने वहीं होप छोड़ दिया। हाँ. जिंदगी में एक असूल वो भी है कि बोले देखो अननेसेसरी होप रखना भी एक बीमारी होती है। तो मैंने वहीं पे रख दिया था, पूरा होप छोड़ दिया। पर जब लेफ्ट को उठाने की तैयारी करी, लेफ्ट मेरा नहीं काम करा।
तो वो एक मेरे को टेंशन हुआ। मैं एक तो उसका चले गया है, हम्म। अब लाइफ बची दूसरे के साथ, तो ये काम कर रहा है कि नहीं वो, बिकॉज पेल्विक स्ट्रक्चर से उसने काम नहीं करा। तो मेरे को ज्यादा टेंशन गया उसकी नहीं हो रही थी, मैंने है उसकी क्या कर रहा था मैं, कि मैंने अब आगे के लिए क्या करना है। तो नहीं तो ठीक है बट ये तब तक सेंसेज आ गया था व्हेन यू वर I वरिंग saw it. अबाउट। I saw it. I saw ओके it. I'm not able to say, but I'm in my mind only. I'm repeating ओके those things. ओके Yeah. ओके ओके। तो उस टाइम पे कुछ मालूम नहीं पड़ता है आई नो आई नो। क्या हो रहा है। जैसे किसी ऑपरेशन में कोई लग जाए तो बोले ठीक है, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, थोड़ा बहुत होता है तो इंसान रिएक्ट करता है, बट उस टाइम में ब्लड इतना वार्म हो जाता है कि इंसान को कुछ फील नहीं होता है। एंड सेकेंड, योर सेंस ऑफ माइंड कंट्रोल, हाउ यूर कंट्रोलिंग। तो वही चीज हुई। ठीक है, देन फिर हॉस्पिटल लेके गए। इन मॉर्निंग डॉक्टर टोल्ड मी, मैं ऑपरेशन रात को करीबन 7:30 इवनिंग में एक्सीडेंट हुआ था, और रात को ये 10 साढ़े 10 बजे ऑपरेशन हुआ था। इन मॉर्निंग डॉक्टर केम टू मी एंड टोल्ड मी, देखो बोले बेटा सॉरी, हम तुम्हारा पैर नहीं बचा पाए। मैंने ठीक है सर, वो तो मालूम पड़ गया था, बट उसके बाद उन्होंने और बोला कि बेटा सिर्फ पैर के नहीं, आप बहुत ज्यादा चीजों से बचे हो। बोलते ये 1 mm भी हेड इंजरी थोड़ी सी पीछे होती तो वो बाहर आ जाता। एंड 22 स्टिचेस, उस वजह से बोलते यार ये तुम्हारा हियरिंग पावर टफ रहेगा। मैंने ठीक है, आई कैन मैनेज। मैंने 70% बहुत है, काम आ जाएगा, दूसरा है इसी। तो बोले यहाँ से बचे हो। देन रस्टेड रॉड जो पेट में घुसी थी, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट, वो अगेन में चल रहा था खेल, कि वो लीवर से बची थी। एंड जो फिर ये लेफ्ट पैर पे जो इंजरी हुई थी, जो मतलब नम हो गया था, पैलेस फ्रैक्चर हुआ था, उसके नीचे जो टेस्टिरोन्स होते हैं मेल्स के, उस पे स्क्रैचेस पे रुक गया था मैं, अदर इट विल बी बस्ट। तो मैं वही ओके। खत्म था। तो मतलब जस्ट नियर मिस, बोले छू के निकल गई बहुत सारी चीजें। तो मैंने बोला सर इतना हो गया, बच गया वही बहुत है, जो सो होना था वो हो महेंद्र, गया। ये एक बड़ी ही चैलेंजिंग बातें जो आपने बताई हैं कि अ, आपने उस स्थिति में अपने एक पैर को टेस्ट किया, आपने डिसीजन ले लिया कि ये तो गया, दूसरे पैर को आपने चिंता की, और उसके बाद लोगों को आपने बताया। उससे ही पता लगता है कि यू वर सच ए वॉरियर दैट टाइम, दैट यू वर इंस्ट्रक्टिंग द पीपल, इवन डॉक्टर से भी बात किया। बट ये सब इतना होने के बाद, जहाँ की यू लॉस्ट वन पैर, देन आपका हियरिंग पावर का भी, फिर उसके बाद इतना मेंटल टफनेस कहाँ से आया कि देन यू स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ डूइंग योर एमबीए आल्सो, एंड देन फॉलोइंग योर पैशन। इनफैक्ट जो ड्रीम्स होते हैं उस टाइम यूथ के, कि मैं क्रिकेटर भी बनूंगा और मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, वो मेंटल टफनेस कहाँ से आई? क्योंकि लोग तो इतना डैमेज होने के बाद में सब होप छोड़ देते हैं, पहले तो वो ठीक होने की सोचते हैं। बट यू बिल्कुल। डिड other way around, that you wanted to achieve what you have thought के might be lost, normal person will think। so वो बिल्कुल बताइए, वो मेंटल टफनेस कहाँ से? देखिए, लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कि वो होता है सर्कल, आपकी अपब्रिंगिंग। यस। ये चीज ऐसी है कि बोलते हैं ना, मुर्दे में भी जान फूंक सकती है और जिंदों को भी खत्म कर सकती है। यस। तो ये दो पिलर्स ऐसे थे मेरी लाइफ में जब इंसिडेंट हुआ। एक मेरी फैमिली, उन्होंने वो कभी चीज मेरे को रियलाइज नहीं होने दी, बट पर्सनली आई एक्सेप्ट इट। बट जो ऑरा था मेरे टाइम, उस जो टेन्योर था, वो मेरे लिए बहुत क्रूशियल था। सितंबर 2007 में एक्सीडेंट हुआ था, एंड 3 महीने मेरा सब कुछ बेड पे था, कुछ भी नहीं, उठना नहीं था, क्योंकि रॉड थी तो मैं उठ भी नहीं सकता था। इवन ये पोजीशन भी लेटा रहता था, इससे ऊपर भी नहीं उठ सकता, उठता तो वो रॉड पेट में घुस जाती थी। तो वो पूरा 3 महीने जब दिखा लेते, उसके बाद जब खड़ा हुआ था, तो मेरे को वो सेंस नहीं थे, माइंड इतना रेडी नहीं था कि मेरा पैर है कि नहीं। मैं खड़ा हुआ गिर गया, तो घर वालों ने बोला था ध्यान रख, तेरा तो है ही नहीं अब। उनको वो चीज उस लेवल पे नहीं फील करी, कि नहीं यार देखो तो ऐसे रखना है, वो मतलब एक सिंपत्ति वाला जो पॉइंट रहता है ना, उस पर कोई गया ही नहीं मेरे साथ। मेरी बेइज्जती करी सबने, बोले क्या हो गया है तो सही ना तू। फिर सेकंड, फ्रेंड्स, जो आज भी मैं अच्छे से याद है। मुकेश करोले नाम है उनका, मैं बादशाह बोलता हूँ। और दूसरा आशीष कुमार को मैं इसको चोर बोलता हूँ। ये ऐसे नाम है लाइफ के, कि छोड़ा नहीं कहीं मेरे को किसी भी चीज में, कि मेरे को कुछ भी चीज चाहिए, कुछ भी चाहिए, मतलब जितने दिन मेरा टफ टाइम था, हॉस्पिटलाइज था, ये उतने दिन मेरे साथ में रहे हैं। तो मौका तो मिले इंसान को सोचने का नेगेटिव वाइब्स के लिए। करेक्ट। एंड जो फिर पापा थे साथ में, अभी मेरे
ऑपरेशन दो कैटेगरी में थे, जो एक तो राइट फर्स्ट टाइम जो एक्सीडेंट के हुआ था, फिर सेकंड जो कमर का हुआ था। जैसे पापा को भी गोली लगे, हार्डली 28 जून को गोली लगी थी और सितंबर मेरा हुआ था। तो ही वॉज ऑल्सो नॉट फुली रिकवर्ड। तो बट वो स्टेप चलने में जब मालूम पड़ा एक्सीडेंट के बारे में, तो बॉम्बे हॉस्पिटल में उनकी भी डिस्क चले गई। तो जिस डॉक्टर ने मेरा पेल्विस का ऑपरेशन करा, उनके सेकंड पेशेंट पापा ही थे। तो वी बोथ आर इन सेम। सेम हॉस्पिटल, सेम रूम, ओ माय एंड गॉड। दोनों एंजॉय कर रहे हैं मस्त तरीके से लेट के। हाँ, अब क्या करना है, प्लान और क्या करना है। आई स्टिल रिमेम्बर एट दैट टाइम आईपीएल 2000 वर्ल्ड कप चल रहा था। ओके T20 का फर्स्ट वर्ल्ड कप था वो। ओके तो बस ओके। मस्त आराम से मैच देख रहे, बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हम दोनों एक, मैंने अपार्ट फ्रॉम इंजरी, हम एक दोनों मस्त एक वेकेशन पे है, दोनों बाप बेटे। बस टाइम ही नहीं मिला उस चीज के सोचने में। देखिए, एक चीज वही बचपन से हमेशा सिखाई गई है कि फौजी के बच्चे होते हुए यार, एक हमेशा ये सिखाया जाता है कि यू हैव टू मैनेज दिस शो विद मिनिमम रिसोर्सेज। आज जैसे एग्जांपल के लिए, एक जो शॉर्ट सर्विस कमीशन पर्सन रहता है, तो वो शायद से 10 साल की जॉब करके चले जाता है बाहर, तो उसको इतना एक्सपीरियंस होगा जितना मेरे को है, बिकॉज मैं उस अपब्रिंगिंग में बड़ा हूं, उसमें रह रहा हूँ। करेक्ट। तो वो ज्यादा मेरे अंदर आ चुकी है। देन सेकंड, जो मैं फैमिली वाला पॉइंट बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी अपब्रिंगिंग में कभी भी कोई चीज ऐसी नेगेटिव नहीं सिखाई गई कि बेटा वेरी। तुम्हें लग जाएगी, तुम मत करो। स्कूल में क्या होगा, ज्यादा ज्यादा चलाएगा, गिर जाएगा, खड़ा होगा, चल जाएगा, जब 4 दिन के बाद वापस हो जाएगा। तो माइंड में ऐसे बैठा हुआ था कि ऑलवेज ऑप्टिमल ऑप्टिमल, किस तरह से वेरी देखना है। वेरी राइट महेंद्र। जो दो तीन चीजें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बोली ना, एक चीज आपने बोली कि ऐसी सिचुएशन में फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये दो जो पिलर हैं वो आपको ऊपर लेके आओ। बिल्कुल। एंड दूसरी चीज जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि रिसोर्सेज आर नॉट इम्पोर्टेंट, बीइंग यस, रिसोर्सफुल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मायने रखता है। You should be resourceful rather than having the एग्जैक्टली, multiple resources. If you are एग्जैक्टली, resourceful, you can do कैन डू anything in एनीथिंग इन life. लाइफ। And तीसरी चीज जो आपने बोली कि आपने नेगेटिविटी को पास ही नहीं आने दिया। दोनों बाप बेटे एक ही वार्ड में, एक ही रूम में, और एक गोली खाए हुए हैं, तो दूसरा का एक्सीडेंट है, एंड यू आर एंजॉइंग द वर्ल्ड कप कंपेटिटिव। थैंक यू सर, थैंक यू। महेंद्र, फिर इसके बाद ये जो इंडिया की टीम में आप पार्टिसिपेट किया, जो डिसेबल्ड इंडियन टीम में, और इंटरनेशनल लेवल पे, वो कैसे हुई? देखिए, 2007 का वाकया था जब एक्सीडेंट हुआ। 1 दिसंबर आज भी याद है, सॉरी 31 दिसंबर आज भी याद है। आई वॉज इन एल्स पुणे, आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर पुणे। दैट वॉज ओके। द एशियाज बिगेस्ट लिम्ब सेंटर विच रन बाय इंडियन आर्मी। यस यस यस। मैंने वहां पे अपना पैर लगवा लिया था। ओके। एंड जब पैर लगवाने के बाद, तो ठीक है, वो एक टेन्योर था कि जब मैंने बोले जब इतने बड़े इंसिडेंट के बाद जब मैं 3 महीने में वापस खड़ा हो सकता हूँ, द डॉक्टर हु डिड द ऑपरेशन ऑफ मी was surprised, and he was at that time 58 years of age. He told me this is my first case of life where ओके। I'm seeing this kind of multiple injuries person has been again standing. या या। तो एक वो चीज थी। देन फिर अगेन केवी, केवी ऐसे लाइफ में वो कभी छूट नहीं सकता है कि ओके खेलने का। मैंने एक्सीडेंट से भी पहले कबड्डी में 2 नेशनल्स खेले थे। ओके। फुटबॉल में क्लस्टर लेवल का खेला था। क्रिकेट तो इंडिया में सबका नेशनल गेम है ही सही, तो मैं खेलता था पहले। बट ड्यू टू इंजरी आई वॉज नॉट प्रिटी कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम। तो मेरे घर के बाहर बहुत बड़ा ग्राउंड है, आराम से हम उस टाइम पे बच्चे खेलते थे। आई वॉज जस्ट सिटिंग लाइक दिस एंड सीइंग पीपल। एंड दिस इज द सबसे बड़ा लैग है हमारी सोसाइटी का, वो है एक्सेप्टेंस। यस। वी आर स्टिल, इंडियन सोसाइटी इज नॉट एज पर एजुकेटेड टू एक्सेप्ट my kind of people. They यस। just think or talk is just like a taboo. या 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 या। तो ये स्टिल अभी एक्सेप्टेंस लोगों को लेना है और सीखना है। तो वही चीज मेरे साथ में भी हुई कि but जब I think now it is changing. Now it is changing quite a bit. इम्प्रूवमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस सर, Yes सिक्स सिग्मा yes टोल्ड अस। yes सो yes. जब वो चीज हुई तो वो बोलते हैं ना कि बोले, जब कुछ नहीं होता तो मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो आई यूज्ड टू सिट इन ग्राउंड एंड सीइंग द मैचेस ऑफ क्रिकेट, द लोकल पीपल आर प्लेइंग एट इन द ग्राउंड। सो एक दिन उनको प्लेयर कम पड़ गया। Okay. प्लेयर कम पड़ गया तो उन्होंने बोले यार ठीक है, बोले अब क्या करें, बोले वही गधे को बाप तो बनाना पड़ेगा। बोले चलो खिला लो इनको। Okay. तो मेरे पास अगेन खोने के लिए कुछ था ही नहीं। मैंने खिलाते तो वैसे भी नहीं, आज मेला में कहा तो खेल लेते हैं। वो वैसे ही, मतलब वो एक नॉर्मल बैटिंग चल रही थी मैचेस की। 50 रुपीज का मैच था इन Okay. 2007। तो दे स्टार्ट कलेक्टिंग द अमाउंट बिकॉज हम ऑलरेडी हार चुके हैं और एक ओवर में 8 रन चाहिए थे।
उनका अच्छा खासा बॉलर डाल रहा है और हमारी पूरी टीम आउट होके मैं आगे बैटिंग पे आया जिससे कोई उम्मीद नहीं कर रहा, वो काउंट कर रहे पैसे, एंड एक बॉल मेरे रडार में आ गई, वो सीधे आईबी बंगलो, जो आर्मी का बंगला, उसमें जाके गिरी। एंड ओ दे राइट। आर थिंकिंग, बोले यार क्या हो गया ये, वो चिल्लाने लगे, तो बोले दे तो रहे पैसे, दे तो रहे पैसे, माई टीम इज प्लानिंग फॉर पे अमाउंट, एंड ओके। अमर अदर टीम पीपल आर शाउटिंग। बोले क्या हो गया, उनको ये लगा कि बोले यार ये पैसे की जल्दी कर रहे हैं, मैच खत्म हो गया, बोलते बोले 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 ऐसे सर पकड़ के बैठे। जब उनने पलट के देखा कि बोले यार, बोले हम मैच जीत गए हैं, बोले महेंद्र जिसको हम खिलाते नहीं, ये 2 महीने से आ रहा है लड़का और इसे 6 मार के जिता रहा है। तो फिर जो उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस आया मेरी टीम के साथ में, तो उन्होंने, क्योंकि मैं उनका पहले खेला था, तो उनने फिर मेरे को लोकल टूर्नामेंट्स में हर जगह खेलना स्टार्ट करा है, चला गया। तो एट दैट टाइम यहाँ पे नाइट टूर्नामेंट्स में स्टार बन गया था मैं। ओके। सो आई थॉट एट टाइम, ये टाइम मतलब 2012 तक चला, 12-13, फिर एट दैट टाइम आई वाज स्टार्ट थिंकिंग कि मैंने कोई ऐसा टूर्नामेंट तो होता होगा, दिव्यांग टूर्नामेंट, बिकॉज उस टाइम पे इंटरनेट इतना ज्यादा नहीं था सोसाइटी में। आप कहीं पे भी जाएंगे तो छोटे मोबाइल चलते थे, वो इतना महंगा रहता था, इतने ज्यादा लोग इंटरनेट से भी नहीं थे, तो मेरे पास भी कोई डिटेल नहीं थी, बिकॉज आई वॉज नॉट born विद सच थिंग्स, आई वॉज यस। born एज ए नॉर्मल। तो मैंने उस बारे में कभी लाइफ में सोचा नहीं, और मेरी फैमिली में भी कोई नहीं था, करेक्ट। तो कुछ भी एबीसीडी नहीं पता। देन इन 2012 आई केम टू नो अबाउट मेजर डीपी सिंह एनजीओ, द चैलेंजिंग वंस। यस यस उसके बाद से मेरी लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हुए, बिकॉज आई केम टू नो अबाउट द अदर पीपल हु आर ऑल्सो सफरिंग लाइक मी। यस यस। वो एक ऐसी कम्युनिटी बनी और जो एक दूसरे को मिला सकी। आज मेरी प्रॉब्लम है, वो डीपी सर बहुत अच्छे से जानेंगे कि उनको वो सेम चीज है, पर आज यस यही चीज मैं एक डॉक्टर को बताने जाऊंगा, माइट बी ही इज द स्पेशलिस्ट बट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड माई पेन। यस यस तो यस। वो एक जो ब्रिज बन के आया, तो मैं भी उसमें एक बैटन हाथ में लेके चल रहा हूँ स्टार्टिंग से। ओके। तो देन लेटर ऑन आई स्टार्ट सर्चिंग ऑन गूगल के मैंने व्हाट एवर द फिजिकली हैंडीकैप क्रिकेट और जो सब चीजें, तो आई केम टू नो इन 2013 अबाउट सच गेम इज हैपनिंग इन इंडिया। ओके। सो आई स्टार्ट कॉलिंग और मध्य प्रदेश एसोसिएशन के, मैंने मेरे को ट्रायल देना है, मेरे को ट्रायल देना है, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग मी टिल 2014। ओके। इन 2014 सरप्राइजिंगली आई कॉल देम, अगर अपने को तो क्या, देखो खेलना है खेल रहे हैं, पर टीम से करेक्ट। खेल लेंगे वाला पॉइंट था। तो हर हफ्ते, मतलब हर हफ्ते हर महीने में कॉल कर देता आगे होके, बेशर्म बन के, मैंने आज मैंने सर कब ट्रायल होंगे, कब ट्रायल होंगे। तो आई स्टिल रिमेम्बर इन 20 दिसंबर और जनवरी, दिसंबर, यस इन दिसंबर 2014 आई, जब मैंने कॉल करा तो दे ओके चलो आ जाओ ग्वालियर ट्रायल के लिए। मैंने, मैं तो फूले नहीं समा रहा बिल्कुल, कि मैंने हम्म। यार एमपी की टीम से जा रहे हैं, इवन आई एम नर्वस, कि जब जब मैंने आर्टिकल पढ़े, सब कुछ देखा, बोलते ये तो बहुत पहले से खेल रहे, 5 साल हो गए, 10 साल, मैंने यार बेटा मालूम ही नहीं मेरे को इनके बारे में। मैंने चलो ठीक है जो होगा, है तो गेम, भले कितना भी आएंगे, मेरे को भी आता है, ऐसा थोड़ी कि मेरे को नहीं आता है। तो आई, माई मेन स्पेशलिटी इज आई एम लेफ्ट आर्म बॉलर, ओके। बॉलिंग ऑलराउंडर, ओके। माई फर्स्ट यूएसबी इज बॉलिंग। ओके। मैंने जब 2 कदम, जो स्पिनर भी ज्यादा कदम लेते, 2 कदम से मीडियम पेस की बॉल फेंकी, तो प्लेयर वो शॉक्ड, बोले ये क्या कर रहा है तू। मैंने सर गलती हो गई तो माफी चाहूंगा, पर मैंने बॉल ही डाली। बोलता है बोले 2 कदम से इतनी तेज। मैंने, हाँ सर 2 कदम से ही डालता हूँ, मैंने, मेरे ज्यादा पैर में सपोर्ट नहीं करता, तो मैं ज्यादा नहीं भाग पड़ता हूँ। वो करेक्ट। बोल रहे बोले वो देखो नॉर्मल पर्सन खेल रहे हैं, वो इतना तो बोले कम से कम 100 मीटर का रनअप लेके आ रहा है, 50 मीटर का, वो तेरे धीरे फेंक रहा है, वो कर हम्म। क्या रहा है तू ऐसा। मैंने सर मैं ऐसे ही करता हूँ, जब से खेलना स्टार्ट करा है, पहले ज्यादा रनअप था, बाद में कम करा, पोस्ट एक्सीडेंट मैं, हैबिट बन गई है। बोले चल ठीक है फेंक के दिखा, कितनी फेंकेगा, 4-5 फेंके थक जाएगा। मैंने सर ये बात हजम नहीं हुई, मैं अब शाम तक फेंका लो, यही गेंद फेंकता रहूंगा और एक जैसी फेंकूंगा, मजा लेके एक गेंद का पेस कम हो जाए। क्या बात है। तो बोले चलो ठीक है, वो आयरनी वाला पॉइंट हो गया कि मतलब हम्म। देखते करके देखता बंदा करता है कि नहीं। मैंने करवा हम्म। लो सर, अब तो जिद पे बात आ गई, ज्यादा हम्म। ज्यादा क्या होगा, थक जाएंगे, 2 दिन बैठ जाएंगे, इससे ज्यादा क्या, पर मजा ले। मैंने 4 घंटे का स्पेल डाला, ओह। 4 घंटे का स्पेल डाला, और चारों घंटे एक जैसी बॉल उगाई, जैसे उन्होंने बोले इस पे लाइन पे, तो मैंने सब कुछ करा। एंड दे आर सरप्राइज के बोले यार हम सीइंग सच अ परफेक्ट बॉलर in first time in especially physically challenging cricket. या या। So they immediately selected me, जो चलता था उस टाइम पे कि जो जोनल टूर्नामेंट होएगा, so I was part of मध्य प्रदेश team and went to Bareilly in around in February. So at that I'm again a star performer in team. ओह। मैन ऑफ द मैच मेरा, मैन ऑफ द सीरीज मेरे, सारे मेरे, क्या बात है, क्या सारे बात मेरे थे वहां पे।
एंड वहां पे भी बहुत क्रुशियल मैच फंसा था फाइनल में, बट वो निकाल के लाया, मैंने टीम को दिया। तो जो उस्ताद जी थे, कोच साहब थे, वो बहुत खुश हुए, बता रहे बेटा तेरी यही रिदम बना के रखना हमेशा। मैंने सर बिल्कुल, खेल तो हमेशा खेल की भावना से खेला जाएगा। फिर वहां से जोनल सेंट्रल सेंट्रल जोन का टूर्नामेंट था, फिर आगे जोनल हुआ। तो जोनल में जितने 5 स्टेट की टीम आई थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, एक दो और स्टेट थे जो मैं स्किप कर रहा हूँ, विदर्भ, हम्म। 5 स्टेट का बीच में टूर्नामेंट। तो वहां से फिर एक ज्वाइंट टीम बनी जो जोनल खेल रही थी, वेस्ट जोन। तो ओके। मैं वेस्ट जोन का पार्ट बना था, सॉरी सेंट्रल जोन का। तो आई वेंट टू अनंतपुर इन साउथ, एंड आई वाज पार्ट ऑफ सेंट्रल जोन टीम। वहां पे मेरे से एक मिस्टेक हुआ था बहुत बड़ा, वहां पे मेरे से बॉल का स्विंग कंट्रोल नहीं हुआ। तो ओके। एट दैट टाइम उस टूर्नामेंट के अंदर सारे इंडिया के प्लेयर आए हुए थे, ओके। सिलेक्टेड। ओके। एंड आई यूज टू बॉल, बट मेरा बॉल ऐसा था, मतलब लेग स्टंप पे से ऑफ में वाइड जा रही है। मतलब ओके। कोई भी क्रिकेट खेलता है वो समझ जाएगा, वो तो बोले या तो बेवकूफ है, या तो उसके हम्म। पास इतना स्विंग है कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। हम्म। मेरे साथ वही प्रॉब्लम हुआ, मतलब 6 में से 3 गेंदें मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही थी। ओके। कुछ कोच ने भी समझा कि बोले इसको और फाइन ट्यून करना पड़ेगा, वो ये हो जाएगा, लाइन पे आ जाएगा। हम्म। बट वो खराब परफॉर्मेंस के बाद भी मेरे को इंडिया टीम के ट्रायल के लिए सिलेक्ट करा गया। वेरी गुड। ये जर्नी पूरी 4 से 5 महीने की है। ओके। 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 दिसंबर 2014 से मैं अभी अप्रैल, मार्च अप्रैल पे आ गया हूँ 2015 मतलब में। 5 महीने के अंदर आप इंडिया लेवल पे पहुंचे। यस। और जब जून में मैं मुंबई गया इंडिया टीम के ट्रायल के लिए, फिर अगेन वो एक पॉइंट था कि सीनियरिटी वाला पॉइंट, जो सीनियर पहले से खेल रहे हैं उनको वो लगा दिया था, पहले बच्चा चलो ठीक है एक नाम के लिए बुला लिया, इसको खिला लेते हैं। मैं जस्ट सब प्रैक्टिस कर रहे, मैं कर रहे जा रहा कर रहा था, पर वो एक बोलता है ना टिक लगाने वाला पॉइंट रहता है, बोले यार कोई बोल नहीं सकता कि हमने इनको नहीं करवाया। तो आखिरी में हम्म। मेरे को सबसे बुलाया, बोले चलो डालो। अब हम्म। मैं फिर वही डालना चालू हुआ। अब मुंबई में क्या, मतलब रेनी सीजन का कोई भरोसा नहीं रहता, तो इंडोर इंडोर हो रहे थे जिम खाने में। हम्म। तब जब बॉल डालना स्टार्ट करी, तो वो भी बोले वही वाला पॉइंट अगेन रिपीट हो गया, बोले यार बोले 2 कदम से पहले स्पिन डाल रहे हो, तो बोले बोला ना इतनी तेज आ रही गेंद तुम्हारी। बोले सर मैं हम्म। ऐसे ही डालता हूँ, बोल दिया। हम्म। डाली 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 कंटिन्यू, फिर उनने वो अगेन वही आयरनी वाला पॉइंट हुआ कि बोले यार चलो ठीक है, अब तुम ये बॉल यहाँ से डाली है जो, ये रिपीट करके रहो। मैंने सर डाल दूंगा कोई दिक्कत नहीं। बोले इतना कॉन्फिडेंस, मैंने सर कॉन्फिडेंस तो भरा हुआ है, उसमें कभी समझौता नहीं कर सकते। एक सेम लेंथ की बॉल कंटिन्यूस 10 मैंने डाली। मैंने आप और बताई दीजिए और डालने के, बोलते हैं, नहीं नहीं यार हमें डाउट था गलती से गिरी। मैंने सर गलती से नहीं गिरी है, ये मैंने हम्म। डाली है, हम्म। ये मैंने डाली है। तो वो वहां पे ऐसे इंप्रेस हुए, तो बोले चलो बैटिंग में भी करो। फिर बैटिंग में अपन बिल्कुल मतलब हार्डकोर फैन है युवराज सिंह जी, रॉबिन सिंह के, कि भाई आया उठाया मारा, वो हार्डकोर बैटिंग है। पर फर्स्ट लैकिंग इज बॉलिंग। तो बैटिंग में भी कर लेते हैं, लेफ्टी है, मतलब बॉलिंग में लेफ्ट हैंड से, बैटिंग भी लेफ्ट हैंड से, तो कर लेते हैं। तो उसमें भी अच्छा खासा परफॉर्म करा, हार्ड हिटर। तो दे आर जस्ट लाइक इम्प्रेस, बोले यार ये कैसे कर रहा है। एंड ऑल ऑफ सडन आई बिकम अ स्टार इन द ओह। इंटायर इंटायर टीम। जो ओह। सिलेक्शन के लिए जितने प्लेयर आए थे, बोले यार वो हाँ। स्टार्ट आगे मेरे से पूछने लग गया, वो कि मैं लोअर पहना था, किसी को पैर नहीं दिख रहा। हाँ। वो फिर जब स्टार्ट पीपल स्टार्ट रूमिंग, बोला देखो लोग आए ऐसे हाथ रख के, बोले यार लोग आ जाते हैं सर्टिफिकेट बना लेते हैं, तो वहां हाँ। नहीं खेल पा रहे तो बोले डिसेबल में खेल ले। मेरे को हाँ। हंसी आ रही। हाँ। एक आगे के बोलता भाई तू कौन से जिम जाता है यार, ये जाता है। मैं भाई कहीं नहीं जाता, मैंने घर पे बस लिफ्ट मार ली, इससे ज्यादा आज तक कभी जीवन नहीं गया, जिम नहीं हम्म। गया हूँ। बोले हम्म। अच्छा बोले पैर का क्या दिखा, तेरा सर्टिफिकेट दिखा। मैंने मना, ये लो भाई मेरा सर्टिफिकेट। ऐसे ही मैंने पैर हाँ। निकाला और उसको सामने रख दिया, मैंने ये रहा मेरा सर्टिफिकेट, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। अरे बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो माफी चाहेंगे, हमें लगा नहीं था कि तुम्हारे को दिक्कत है कोई। हाँ। बिकॉज इतना ज्यादा मैं उसके साथ कंफर्टेबल हो चुका था। तो दे सिलेक्टेड मी अप फ्रंट, ही बोले हमें इस लेवल का आज तक कोई बॉलर नहीं मिला है। तो ये पूरी जर्नी रही थी मेरी क्रिकेट की। महेंद्र, दिस इज फैंटास्टिक। मतलब 6 महीने के अंदर रफली यू बिकम ए सेलेक्टेड इन द इंडियन टीम या फॉर द डिसेबल्ड पीपल। कोई ऐसा वाकया जो इंटरनेशनल लेवल पर जब आप खेले कि जहां वहां भी उन लोगों को इस तरीके से शक हुआ हो कि यार ये बंदा कर क्या रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। You have played 4-5 this thing यस, like England इंटरनेशनल you have मैचेस। played, Pakistan you have played। या ऐसा कोई वाकया जहां ये भी सीन हुआ हो कि यार ये बंदा क्या कर रहा है। ये सेम है। सितंबर, आज भी डेट याद है, सितंबर में हम 2015 में बांग्लादेश गए थे, जो टूर्नामेंट विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। दैट वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल लीगल पैरा क्रिकेट टूर्नामेंट ओके। हैपेंड। ओके। दैट ओके। वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल लीगल। तो विच जब ईयर। हम वहां पे गए इन बांग्लादेश, विच ईयर। 2015, ओके। ओके। सितंबर 2015 ओनली। ओके। ओके। तो वो वहां पे रहे थे। तो
हमें प्रैक्टिस का मौका मिलने पर, बिकॉज वो भी कोस्टल एरिया ही आ जाता है बांग्लादेश के अंदर, बहुत सारा रेनी सीजन था, तो हम इंडोर प्रैक्टिस करते थे। And जब इंडोर प्रैक्टिस स्टार्ट हुई तो हमें क्या, रिसोर्सेज थोड़े कम मिलते हैं, जो आयरनी है ये, बट बांग्लादेश गवर्नमेंट ने सपोर्ट बहुत करा था, दे इशूड अस द बॉलिंग मशीन। और जो हमारे स्टार परफॉर्मेंस जो पहले के पुराने सीनियर खिलाड़ी थे, तो वही बोलते हैं, यार करते करते तो ऑल ऑफ सडन मशीन खराब हो गई, तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा। तो मैं दूसरे नेट पे बैटिंग कर रहा था, बोलते हो यार वो बॉलिंग मशीन को बोला एमपी वाली, ओके। वो बॉलिंग मशीन को बोला एमपी वाली, बोले वही करवा पाएगा, बोले क्योंकि बाकी किसी में तो दम नहीं के फेंक सके। वो है। फिर जब स्टार्टिंग मैच की बात थी अफगानिस्तान के साथ में, तो वो बहुत अच्छे लोग हैं, बात करने में बहुत अच्छे लगते, रिस्पेक्ट रहता है। इवन देखिए क्रिकेट का बात हो, कोई सा भी स्पोर्ट्स हो, हाँ, एक जो बॉर्डर के डिस्प्यूट चलते हैं, वो एक अपनी जगह पे रहते हैं, एक स्पोर्ट्समैन हमेशा अपनी जगह पे स्पोर्ट्समैन रहता होता है। है। या हम एक ही प्रीमाइसिस में थे, सब साथ में खा रहे, सब कुछ कर रहे थे, तो मैं उस मैटर पे कुछ नहीं बोल रहा था, पर हम ऑल लिव एज ए विद ब्रदरहुड। यस। तो अफगानिस्तान वाले मैच का वाकया था, वो आके बोलता, बोले यार, बोले बोले मैं नहीं खेल रहा इसकी बॉल। एम्पायर से जाके मेरी शिकायत करी। अच्छा। मैंने क्यों, बोलते, बोले यार, ये तो ये बोले चीटिंग कर रहा है, 2 कदम से आ रहा है और इतनी तेज फेंक जा रहा है, हम्म। मेरे को तो देखने का टाइम नहीं मिल रहा। बोले कब आ गया? बोला थोड़ा दूर से आके दिखेगा तो मेरे को दिखेगा कि मैं आग बनाऊंगा, पर ये तो बोले वहीं खड़ा है एम्पायर के बगल में। बोले एम्पायर ज्यादा दूर खड़ा है इससे तो बोले इनको बोलो कि आराम से फेंके। अच्छा। हाँ, तो वो एक टाइम पे उनने वो बोलता, मैं नहीं खेलूंगा, थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो गया, तो मैंने बोला ओके ठीक है, मैं थोड़ा धीरे फेंक लेता हूँ तो उनने अग्री करा, तो बोला तो हम खेलने देंगे इनको। अच्छा, वो एक ये तो बहुत फनी मोमेंट था। ये तो महेंद्र, आपके क्रिकेट का पूरा करियर रहा। अभी आई आपने स्टिल ये। प्ले क्रिकेट, आई स्टिल प्ले क्रिकेट, बट आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग उन सच प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स ऑफ फिजिकली चैलेंज। रिसेंट मेरा ओके। जो बांग्लादेश में एक इंजरी हुआ था, उसके बाद भी सर्वाइकल का, आई ओके। वॉज डूइंग वार्म अप या। इन ग्राउंड, बट ऑल ऑफ सडन मैं इस शोल्डर के बल नीचे एकदम से आ गया था इन ओके। बिटवीन द टूर्नामेंट। तो ओके। इसके ट्रीटमेंट में ऑलमोस्ट मेरे को 6 से 7 महीने लगे थे, एंड आई टुक द इंजेक्शन ऑफ एस्टेरॉइड्स। ओके। मेडिकली सजेस्टेड मी टू टुक एस्टेरॉइड इंजेक्शंस। तो वो टफ टाइम था, तो उसका से मैंने क्रिकेट को बोला, मैंने यार बेटर है, क्योंकि जो मास्टर हैंड लेफ्ट ही है, तो उस पर इतना लोड आ गया था, तो मैंने अभी पॉसिबल नहीं, तो मैंने बेटर है कि अभी इसको थोड़ा वाइंड अप करते क्रिकेट को। परफेक्ट, बट परफेक्ट, आई परफेक्ट। स्टिल प्ले ऑन एवरी संडे, आई स्टिल ओह। प्ले ऑन एवरी संडे क्रिकेट ओके। ओके। ग्रेट, 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 ग्रेट। दिस इज व्हाट पीपल, जो हमारे सुनने वाले सीखना चाहिए कि हाउ इज द जर्नी एंड ही इज स्टिल फॉलोइंग हिज पैशन। बट इसके बाद में आपने जो कुछ ये मोटरसाइकिल का भी कुछ कारनामा किया, जिसमें आपने लिम्का वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाए हैं, उनके बारे में भी थोड़ा बताओ। देखिए, वही शौक बहुत बड़ी चीज होती है लाइफ में, आई। और उसको पूरा करने की जो जिद है वो और खतरनाक होती है। मैं तो ये बोलूं कि एक हमारे इसमें प्रोवर्ब चलता है, करो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम ही यस। रद्द कर दो। यस। फौज में भी चलता है ये। या। रीजन क्या था, इनिशियली आई एक्चुअली जब इंसिडेंट हुआ था, तो एक्चुअली थोड़ा बहुत प्लान करके चलना पड़ता है, बिकॉज आई डिड नॉट बिलोंग फ्रॉम सच अ हायर फैमिली, तो एक मिडिल क्लास फैमिली से था। फादर वाज इन आर्मी, सुबेदार या। से जूनियर कमीशन ऑफिसर से रिटायर्ड है। तो वी जस्ट एक प्लान कर रहा था कि पहले एक मोटरसाइकिल थी जो गियर वाली, तो वो चलान टफ रहेगी पापा के लिए भी मेरे लिए भी, तो वी टुक काइनेटिक ब्लेज। एक ओके। गाड़ी आई थी, 165 सीसी का स्कूटर आया था आई। 2007 में। आई। उसको छोटा हाथी बोलते थे, उस पर सीट नहीं थी, उसमें सोफे लगे हुए थे, हाँ। उसमें सोफे लगे हुए थे, एंड बहुत अच्छी गाड़ी थी वो। अब उसमें भी एक शौक है कि मैं बिना पैर के भी चलाने की कोशिश करी, 1 2 बार वो गिर गया। तो मैंने यार इसके लिए तो नहीं बना हूं मैं, चाहिए गाड़ी तो गियर वाली। तो आई बोरो बजाज पल्सर 150 इन 2012। उस पे इतना गिरा करा सब कुछ यहाँ पर उठा, पर मैंने गाड़ी में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करा। मैं नॉर्मल जैसी गाड़ी चलती वैसी, आज भी मेरे पास बुलेट है, तो वैसी नॉर्मल गाड़ी चलाई। आफ्टर स्पेंडिंग वाइंडिंग अप द क्रिकेट टूर्नामेंट एंड केम बैक, डीपी सर से मैं मिला था नवंबर में कोची में, 2015 में ही, कोची मैराथन में। एट दैट टाइम टोल्ड सर, मैंने यार सर अब कुछ और तूफानी करना, क्रिकेट में तो मैं कहते इंजरी हो गया, कर तो पानी ग्राम, अब जो खून मुंह पे लग गया उसको कैसे पूरा करूं। तो एक ये चीज थी कि मैंने सर एक राइड वाइड का प्लान कर रहा हूँ। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो पितापस पांडा नाम है, इज सर्विंग पर्सन इंडियन आर्मी इन पैरा।
Okay. पैरा रेजिमेंट. So Okay. he was a junior. He's a junior of my school and lives nearby my home. Okay. So he told me, यार भैया चलो अपन लद्दाख चलते हैं. Okay. ऐसी मतलब घर पे छुट्टी आया हुआ 1 महीने की बंदा, वो ऐसे मजाक में बोलते हैं घर पे आके, पड़ता भैया चलो लद्दाख चलते हैं. यार तूने बात तो दिल की बात कर दी. मैंने क्या कर रहे हैं, मैंने क्या कर रहे हैं. मैंने अब लद्दाख जाएंगे तो मैंने यार फिर तो बुलेट से ही जाना होगा. एंड ये हम बात कर रहे हैं मई 2016 के अंदर बैठ के दोनों घर पे आराम से, मैंने बुलेट से ही जाना होगा. एंड सॉरी अप्रैल में. तो मैं बस उठाया निकल गया, मैंने गाड़ी बुक करके आ गया मई में. एंड उस टाइम में रॉयल एनफील्ड ने बहुत नाटक करे बिकॉज वो उनकी सेल्स पिक पे थी. और वो उन्होंने डिलीवरी मेरे को 2 महीने बाद बोला. मैंने देखिए मैंने सर अब डिसाइड कर लीजिए, मेरी तो डेट फिक्स हो गई है, आपको गाड़ी देनी है तो दे दीजिएगा, नहीं देने तो मेरा टोकन रख लीजिएगा, कोई इशू नहीं. तो फाइनली जब बुकिंग करा था, एस्केलेशन करे, मीट उनके हायर अथॉरिटीज से बात करी, तो दे अग्रीड एंड दे डिलीवर्ड मी ऑन 18th of May माई बुलेट. Okay. Okay. 3 जून का मार्च कर गए महू से. Oh. कुछ भी नहीं सोचा, कोई प्लानिंग नहीं. अदरवाइज लोगों का सुनते हैं यार लद्दाख है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा. कुछ नहीं, बस मुंह उठाया चल दिए. ये भी नहीं सोचा कि जरूरी सामान क्या रखना है. मैंने होगा देखा जाएगा. बट इन बिटवीन 18 मई से बुलेट के आने से 3 जून के बीच में दोस्तों के साथ बातचीत बहुत हुई थी कि लद्दाख जा रहे हैं. तो कई ने बोला यार हम ज्वाइन कर लेते, हम जाने देते. फिर इस बीच में जब मेरी लिम्का बुक में बात हुई, मैंने ऐसे जब रैंडमली चेक कर रहा था ऑफिस में, तो आई सॉ दैट देयर इज नो रिकॉर्ड. देखिए राइट करना एक वन थिंग, to document is one of the toughest thing. डॉक्यूमेंटेशन इज अ वेरी टफ टास्क. सो जब मेरे को लिम्का बुक से कंफर्मेशन मिला 18 मई को, मेरे मिल चुका था सेम डेट में जिस दिन बाइक आई कि बोले आप एलिजिबल है, बट दे आस्क मी फॉर द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल. Okay. समझ जाइए सर, सरकारी हॉस्पिटल का नाम जुड़ गया है तो क्या चैलेंजेस होंगे. मुझे 4 दिन लगे वो मेडिकल सर्टिफिकेट लेने के लिए, और वो भी हंगामा मचाया तब जाके मिला, विदाउट एनी यूजिंग हार्श लैंग्वेज. पर ठीक है जैसे भी करा, वो भी एक अपने आप में एक प्रोजेक्ट ही बन गया था. उसे लिया. लेने के बाद जब निकले तो फिर कुछ दोस्तों ने और हाँ कर रहा था कि बोले ठीक है हम भी आते हैं. ऐसे दोस्त भी कैसे जिन्हें आज तक लाइफ में कार से नहीं उतरे, वो लद्दाख बाइक राइड करना चाह रहे. तो फिर ठीक है हमने सबको एक अरेंज करा, दिल्ली सेंटर पॉइंट डिसाइड करा. कुछ दोस्त बेंगलोर से आए थे, कुछ जबलपुर से एक था, एक दो मऊ से था. तो मैंने आप एक काम कर, मैं तो मेरी पर्सनल बैग से जा रहा हूँ. आई तो यहाँ से दिल्ली तक सोलो राइड करा मैंने, और दिल्ली से उन्हें रेंटल बाइक ली फिर बाकियों ने. एंड वी स्टार्ट जर्नी फ्रॉम दिल्ली ऑल 6. एंड मेरी जस्ट फॉर द टूर लिम्का बुक रिकॉर्ड एक चेकलिस्ट थी लिम्का बुक की जो मेरे को फुल करनी थी. एंड एक लॉग बुक थी, उसके लॉग बुक के साथ में मेरी गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ था टू मॉनिटर दी रीडिंग, मैं कितने किलोमीटर चल रहा हूँ. एंड लॉग बुक जो थी, लॉग बुक में मेरे को दिन में एक बार साइन करवाना है, सुबह स्टार्टिंग पे और शाम को एंडिंग पे, फ्रॉम गैजेटेड ऑफिसर. तो पहले दिन जब 3 जून को यहाँ से निकला था, तो आई स्टेड बिकॉज शाम को निकला था, तो आई प्लान टू स्टेड इन नीमच. अब मैंने यार कोई मिल नहीं रहा, 1 घंटे घूम लिया, कोई भी नहीं मिल रहा गैजेट ऑफिसर. मैं क्या कर, मैंने थाना तो है, मैं थाने चलता हूँ. थाने में बैठा लिया मेरे को. तो कहाँ से बोले मजाक मस्ती में आ गए, बोले हमारे पास कोई काम नहीं, ये नहीं. मैंने बैठा रहा. फिर उनको मैंने बोला ऐसी बात नहीं है सर, मैंने ऑलरेडी मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, क्रिकेट खेला है. तो उनने फिर गूगल करके मेरे बारे में चेक करा, फिर उनको यकीन हुआ कि नहीं ये बाकी बंदा सही है. उसे मीडिया कवरेज भी मिला था लद्दाख राइड स्टार्ट से पहले, तो उनको बताया. फिर उन्होंने सर स्टार्टिंग का वो इतना टफ टास्क था लॉग बुक साइन करवाना, मतलब बैठे बैठे इंसान का मतलब वो बोलता पूरी एनर्जी खत्म कर देते थे. बट जब एक बार 3-4 साइन होगा तो उसके बाद में फिर रिदम बन गई थी, फिर तो आगे चलता रहा. लद्दाख राइड का एक सबसे बड़ा और एक्सपीरियंस ये रहा था कि मतलब हम टोटल 8 लोग हो गए थे दिल्ली से. 8वां बंदा चंडीगढ़ से ऐड हुआ था, दिल्ली से हम 7 हो गए थे. टोटल 6 गाड़ियां थी हमारे पास 8 बंदों के बीच में. मेरी पर्सनल थी, बाकी 5 रेंटेड थी उनके पास में. मेरे को छोड़ के सब गिरे. मैं अकेला, मैं अंदर बोलता हूँ मतलब फक्र है कि मेरी बाइक नहीं गिरी एक बार भी. वो एक ऐसी जर्नी है कि अब माउंटेन्स में एक देखो थंब रूल बोलता, फौज बोलती है नो हरी, जल्दी कोई नहीं कर सकता. मतलब रिस्पेक्ट द माउंटेन्स एंड गो विद योर लिमिट. डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा. तो वो पॉइंट तक कि मैं बिल्कुल आराम से चलना है, कोई जल्दी नहीं है. एक दिन है साला 2 दिन में पहुंचेंगे, पर पहुंचेंगे आराम से. In fact, Mahendra, I saw your pictures at Khardungla and I have stopped there. I was posted in Nimu
Yeah. Oh, And okay, great. yeah, and there were 2 years of tenure there. And I have visited all these places of Khardungla or Changla or in all these Yeah. places. So I can see that the kind of difficulty by the going by the bullet till Yeah. And without any support, without yeah, any support, as nowadays it has become professional. Companies are giving bikes with all kind of accessories and support vehicle, and so people are doing. बोले it's very tough task. पर जब बंदा अकेला रहता, कोई भी साथ में नहीं होता, तो बस वहां तो पैदल चलना भी हार्ड हो जाता है। I agree. और I इतनी agree. भारी बुलेट लेके चलना वो एक अलग ही टास्क था। एंड सेकंड, इसके साथ में जो सबसे बड़ा वहां पे जो सीन था, मेरा लिम्का बोट में आने का क्या था, आई कवर्ड 5,300 किलोमीटर कंप्लीटली इन 10 ईयर ऑफ 11 डेज। हाँ, 11 दिन के अंदर वो था। 5 दिन मेरा हॉल्ट था लद्दाख के अंदर, बिकॉज सारी चीजें मेरे को रिस्पेक्ट करना है, तो आई डिड अकोमोडेशन एंड टू रोम yes. इन लद्दाख रीजन। तो 5 दिन होते, तो ओवरऑल मेरा 15 दिन का था। मेजर गाड़ी जो चली तो 11 दिन चली थी। Yeah, yeah, yeah. तो That मैंने, is what. हाँ, Yeah, that is really creditable. Very creditable. Very या creditable. In fact, हाँ, yeah, you want to say something? या सो वहां की लर्निंग लाइफ की एक सबसे बड़ी यही थी कि आप जब भी राइड पे निकले, सो नेवर टारगेट एनीथिंग, रिस्पेक्टिव ऑफ जस्ट कि मेरे को ऐसी जगह पहुंच जाओ कि जहाँ रात रुक सकूं। ये Yes. नहीं करना है कि भाई मैंने 8 बजे स्टार्ट करी तो मैं 800 किलोमीटर कर लूंगा, मालूम पड़ा आप 50 किलोमीटर पर रुकना पड़ जाए। Correct. 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 तो वो प्लान करके नहीं चल सकते हैं। तो ये हमेशा वही लेसन लेसन लाइफ में भी होना चाहिए कि टारगेट्स ऐसे ही प्लान करो जो अचीवेबल होए। Absolutely. Goals should be achievable. एग्जैक्टली। Smart goal उसी को बोलते हैं, स्मार्ट, specific, मेजरेबल, अचीवेबल। measurable, achievable, and realizable, and then finally, yes. तो वो पॉइंट एक बहुत Absolutely. मैटर करता है उसके अंदर, बिकॉज दैट इज द ओनली रीजन मेरी बाइक नहीं गिरी। आई सॉ सो मेनी इंसिडेंट्स कि बस कोशिश कर रहे हैं, हॉर्न बजाए, कुछ भी नहीं कर रहा, गिर रहे, पड़ रहे, लग रही है, फिर वहीं बैठ जा रहे, कोई मेडिकल असिस्टेंट नहीं है। फिर बस ग्रेस ऑफ आर्मी के वो है तो 2 जूते भी मार रहे, बट उनको मेडिकल असिस्ट भी कर रहे हैं। Yeah. या इसके तो बाद में जो है आपने एक नेशनल रिकॉर्ड किया, इसमें ट्रैकिंग में भी किया है, या उसके बारे में बताओ, बिकॉज दैट इज ऑल्सो मीन्स विद दिस डिसेबिलिटी एंड यू आर ट्रैकिंग एंड क्रिएटिंग रिकॉर्ड, इट्स या क्रेडिटेबल। तो देखिए, जर्नी सर स्टेप वाइज 2015 से चालू हुई। 15 में एक नेशनल खेला क्रिकेट में, 16 में आके लिम्का बुक में रिलाइट भी करा, 17 में खुद का लाइफ का एक रिकॉर्ड बना कि सिंगल से मिंगल हुआ। आई मैरिड इन 2017, तो ओह, उस टाइम पे ओके कुछ नहीं प्लान करा था। ओके ओके या ओके। वाइफ मेरा हाउस वाइफ है, साथ में ही रहते हैं। तो इसलिए 17 साइलेंट था पूरा। ओके ओके और ओके। उस बीच में जब टाइम मिलता था, आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन। देन एट दैट टाइम जो मेरा इंजरी था सर्वाइकल का, इट्स बिकम सीवियर। इट बिकम सीवियर एंड MRI करवाया, सारी चीजें करवाई, एंड डॉक्टर एडवाइस में कि मैंने आपका 5-6 के अंदर बल्ज बहुत जाता है। एंड स्टिल वही बस कि अपन लगे पड़े, कुछ शौक नहीं। पर जब जिस दिन ये हाथ और लेफ्ट पैर, अगेन वही वाला केस हुआ, लेफ्ट पैर चलना सपोर्ट नहीं कर रहा, जब पैर आ गया पड़ा, मैंने बस अब तो दिखाना पड़ेगा, अब ऑप्शन खत्म हो गया है। एट दैट टाइम डॉक्टर एडवाइस में कि भाई यार आप नहीं खेल सकते बैडमिंटन, बिल्कुल हार्ड स्टॉप करना पड़ेगा। एंड अब क्या करें, कुछ तो चाहिए लाइफ में। तो फिर यस 18 की बात आई ऐसे ही कि अब मैं ऑलमोस्ट 6 मंथ मेडिसिन पे रहा था सर्वाइकल के लिए। देन उसमें जब मेडिसिन चल रहे थे, अब मेडिसिन आर वेरी टफ, और आई कैन से बहुत हाई पावर की थी वो। इवन इन सोमनिया मेडिसिन भी आर ऑलवेज देयर टू सीट स्लीप में, बिकॉज मेरे लिए सबसे टफ टास्क था लेटना। इंसान लेटता है आराम करने के लिए, और मेरे लिए लेटना ही सबसे दुश्वार हो गया था, मैं लेट नहीं पाता था। अब कितनी देर बैठे होगा इंसान। you know, warrior who is action taker, he can't sit idle, he needs Yeah. some excitement in life, some adventure in life, and that is what you warrior. Yeah. There's some friends in my group who are doctor, they told me that तेरे पास दो ही ऑप्शन है, तो मेडिसिन खा ले या तो ओल्ड मंक के 2 पैक मार ले। तो मैंने दोनों ही चीजें हार्मफुल है लाइफ में, कितनी करेंगे। तो कुछ तो ऐसे एक कंक्लूजन पे आना पड़ेगा कि आगे मूव करें। तो फिर एट दैट टाइम एक 4-5 महीने का डॉक्टर टोल्ड मी दैट ओके फाइन, तुम्हें कुछ करना है तो एटलीस्ट ऐसी चीजें जो वॉकिंग से रिलेटेड हो, लोअर बॉडी की, अपर बॉडी को आप ज्यादा मत परेशान करिए। मैंने ओके फाइन डन। तो ऐसे रोम करते थे, चलते थे। उसका सेकंड पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, जून में मैं अप्रैल 2018 आई वेंट टू नेपाल।
तो रीजन क्या था, 2 साल मैंने बचपन के मेरे रानीखेत में निकाले, पर फादर वॉज इन आर्मी, ही वॉज पोस्टेड देयर। हम्म, तो बचपन में जो वहां के 2 साल निकाले, और जो पहाड़ों की मोहब्बत थी, वो बाहर कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे अंदर बसे, मैंने वहां बचपन निकाला है। उसके बाद जब मेरा प्लान हुआ, एंड आई लिविंग इन महू, विच इज अ प्लेटू एरिया ऑन द yes, रिज ऑफ विंध्याचल I know, माउंटेन्स। I know, तो आसपास का जो टेरेन है उसमें पहाड़ों की कमी नहीं है। correct. तो बहुत कर रहा था, तो ऐसे ही जब प्लान हुआ कि करना है, मैंने यार चलो ठीक है, अगेन मैं वो पैरा वाला फ्रेंड जो लद्दाख के लिए प्लान हुआ था, वो पिक्चर में वापस आया। ही वॉज अ सर्टिफाइड माउंटेनियर Okay, बाय इंडियन आर्मी। okay. या उन्होंने ऑलरेडी माउंटेनिंग का कोर्स भी करा हुआ है, तो ही अगेन कम ऑन लीव ऑफ 2 महीने। मतलब भैया कुछ तूफानी करते हैं वापस, मैंने चल वही करते हैं। तो इस बार ट्रैकिंग का जो प्लान करा था नेपाल का, हमारा सिर्फ प्लान था ईबीसी का, एवरेस्ट बेस कैंप का, Okay. नथिंग एल्स। बट हाँ, जब पहुंच गए हैं कि हमने बफर में लेके चले, तो अगेन मैं गोल शुड बी अचीवेबल। वापस से जो प्लान, हमारा सिर्फ ईबीसी का प्लान था, बट हमने बफर में अच्छा खासा टाइम रखा था कि इन केस कुछ भी होता है तो ऐसा कंडीशन ना है कि जो हमारे टिकट्स ऑलरेडी बुक करे हुए हैं, द इंटायर ट्रिप इज, द कॉस्ट इज बियर माई बी ओनली बाय माई पॉकेट, देयर इज नो स्पॉन्सरशिप इन दैट। तो ऑलरेडी प्री प्लान करके चले थे, रिटर्न के भी टिकट्स फ्लाइट से बुक कर रखे थे टिल दिल्ली फ्रॉम काठमांडू। तो जब स्टार्ट कर रहा था ट्रैक, डे 1 पे ही मुझे असर हो गया था कि मैंने, यार ये मेरे लिए मतलब बहुत बड़ा झमाला पाल लिया है मैंने, जो आसान काम नहीं होने वाला है। पर अब वही चीज जो मैंने इनिशियली बताई थी कि जो आज मेरे को कोई प्रॉब्लम होगी, डीपी सर समझ जाएंगे, बिकॉज ही इज ऑल्सो एम्पूटी। तो वो एक लेवल पर मैं 18 तक आते आते मतलब इतना एक्सपीरियंस हो गया था लाइफ में कि कुछ असेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो रिक्वायर एक्सेसरीज है एज अ बीइंग एन एम्पूटी, वो मेरे को कैरी करके चलना है। तो ऐसे एक प्रेशर पॉइंट नाम की चीज होती है, और जो प्रोस्थेटिक वियर करते हैं, कि आप जैसे नॉर्मल पहना तो प्रेशर से वहां पे सोर्स आ जाते हैं, और वो मेरे पहले दिन ही निकल गया था। तो मैंने यार इसका मैं तो ये पूरा खत्म कर देगा यदि इसको मैंने यहीं पे खत्म नहीं करा तो आई हैव अ सिलिकॉन जेल शीट्स, कि मैंने उसको वहीं पे स्टिक कर दिया एडिसिव के साथ में, और शाम को निकालता था। तो वो यदि मेरे पास नहीं होता तो वो मेरा ट्रैक भी नहीं हो पाता। एट हम्म, दैट टाइम मेरे को लिम्का बुक ने मना कर दिया था कि आपका ये हमारे इसमें काउंट नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी श्री अरुणिमा सिन्हा जी ने ऑलरेडी एवरेस्ट करा हुआ है, तो बोले ये हम नहीं करेंगे। बट मेरा रिकॉर्ड जो मैंने क्लेम करा था, इट्स नॉट फॉर एवरेस्ट, आई क्लेम फॉर द yes, लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड ट्रैक। तो yes. जब वो चीज हुई तो मैंने फिर स्टार्ट करा, और ईबीसी हम बहुत इजीली पहुंच गए, मतलब कोई दिक्कत भी नहीं हुई कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बस बढ़िया अपन चले जा रहे हैं। तो मतलब कोई था नहीं साथ में, मैं, मेरा साथ वाला बंदा, और एक हमारा शेरपा, हमने कोई पोर्टर हायर नहीं करा, तो खुद का 15 किलो लेके चल रहे हैं विदाउट एनी पोर्टर, एंड पीपल ऑफ 20 ईयर्स एज, वो मतलब उनको 4 कदम चल के बैठ जा रहे हैं। पहाड़ों में क्या होता है, पहाड़ों में फिजिकल स्ट्रेंथ काम नहीं आती, इज ऑल अबाउट, यहाँ पे Yes, होता है। absolutely, absolutely. I have gone through that. सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल सर। तो जब आगे बढ़े तो हमने हमारा एबीसी तो हो गया, अब जब देखा कि मेरा हमारे पास ऑलमोस्ट 15 दिन बचे हैं, 12 दिन बचे हैं, मतलब हमने 6 दिन के अंदर एबीसी कंप्लीट कर दिया था। Okay, स्टार्ट फ्रॉम लुकला okay. घाट, नामचे बाजार, सिंगबोचे से होते हुए जब आगे बढ़े हम गोरक्षित तक, गोरक्षित से एबीसी काला पत्थर कर लिया। मैंने यार 6 दिन में तो हो गया है, तब क्या करें इतने दिन, टिकट Hmm. अपने उतने बाद का है, मैंने अब क्या करें। मैंने यार चलो, मैंने अब यहाँ पे हो गया, मैंने कब नया कुछ ट्राई करते हैं, मैंने पासिस का बोला। तो जो हमारे शेरपा थे उन्होंने मना कर दिया कि बोले यार सब पासिस आर वेरी टफ, एंड वी आई नॉट रिकमेंड टू पर्सन हु डिड द माउंटेनिंग कोर्स। तब वो साथ में वो फिर वो ये बताया, तो क्या है, बोले उठा के ले जाएंगे, ज्यादा ज्यादा क्या होगा दिक्कत, भैया को दिक्कत हुई तो हम उठा के ले जाएंगे। मैंने ऐसी तो नौबत ही नहीं आने देंगे, तो करेंगे। तो पासिस के अंदर स्टार्ट हुआ था, सबसे जो पहले आया था हमारे को चोला पास। इट्स अ 70 डिग्री इंक्लाइन रिच, Oh, 70 डिग्री इंक्लाइन, एंड डाउन इज 80% ऑलमोस्ट, oh, एंड वी आर नॉट गोइंग विथ एनी क्रैम्पॉन्स, ओनली ट्रैकिंग पोल। उसी के बदौलत पूरा वो पास इतना टफ करा, जो वहां पे करने के बाद आई वॉज स्लिप फ्रॉम द टॉप ऑफ द पास, तो वाइल डूइंग द डिक्लाइन। तो मेरे शेरपा थे, तो उसने एक पैर यहाँ रखा, एक पैर रखा, और मेरे ऊपर से कूद के बैक से पकड़ कर मेरे को साइड में रोक दिया। एंड जब पीपल आर कमिंग अप साइड,
उस रूट पे, उस ट्रैक पे बहुत कम लोग आते हैं पासिस पे। सो दे आर जस्ट प्रिपेयर किया, बंदा नीचे आ रहा है, हम इसको कैसे भी सर्वाइव करना है, रेस्क्यू करना है। तो वो भी तैयार हो गए थे, जैसे तैसे पकड़ा मेरे को। एट दैट टाइम जो बीट रहती है वो कंट्रोल नहीं कर पाया था। पर अब इतना माइंड में, जब मैं फिसला था नीचे की तरफ, माइंड में इतना था कि मैं कम से कम इंजरी हो तो मैं अगेन वही पोस्चर पे, जो पैर नकली था उसको आगे से सीधा करके, और अपन जो बैठ के मैं आगे की तरफ रहता है, पत्थर से बचना है बस, जितना बच सके। वहां पे भी माइंड क्या चल रहा है कि मैंने गिर गया, उस पे नहीं कि मैंने बचाओ, कितना बचा सकते खुद को, उस पे चल रहा So था। that was on that 80 सर्वाइवल। degree 80 डिग्री यस, जो इंक्लाइन था उसमें। ओके। 80 डिग्री पे नीचे जा रहे, उतरते समय। उतरते समय गिरा, ओ, स्लिप हुआ। तो उस टाइम भी माइंड का सर्वाइवल मोड ऑन हो गया कि मैं बच्चे कैसे बच सकते हैं। हम्म, फिर वो कंप्लीट करा, एंड कंप्लीट करने के बाद फिर चोला पास करा, उसके बाद गोपियो पास करा, देन उसके बाद रेंजोला पास करा। एंड अब बाद में मालूम पड़ा ये तो शॉर्टेस्ट रूट निकला ओहो, पासिस का। जो हमें 6 दिन लगे थे, हमने 2 दिन में खत्म कर दिया। मैंने यार अपने अब क्या करें। एंड हम फिर अकोमोडेशन के रोक के सब कुछ करा। 11 दिन के अंदर हमने ये पूरा एबीसी और 3 पासेस का ट्रैक कंप्लीट कर दिया, विच इज सेज बाय ऑल ट्रैवल अथॉरिटीज, इट इज रिकॉर्डेड बाय 22 डेज। ओके। 22 दिन का ट्रैक था वो पूरा, जो हमने मजाक मजाक में 11 से 12 दिन के अंदर कंप्लीट कर दिया। फिर उसके बाद में जब वो चीज कंप्लीट करी तो आराम से रिलैक्स करके, बॉडी बहुत थक चुकी थी। आई ऑलमोस्ट 6 to 7 kg बॉडी का वेट लॉस कर लिया था मैंने 12 दिन के अंदर। Because I gain weight. Some people advise me fats are essential on those peaks, so काम ही आएंगे। तो मैंने लॉस भी करा वेट। पर जब कंप्लीट करने के बाद वापस आए थके, फिर आगे वो स्टार्टिंग वाला पॉइंट प्रेशर हो, उसने वहां पे तो मेरे को वो सिलिकॉन जेल शीट से सपोर्ट कर दिया। पर जब वापस आया तो यहाँ पे आने का जो बुखार आया, और जो पैर के अंदर वो सोर बना था, क्योंकि मैंने उसको फोर्सफुली रोका था। वो नेचुरली नहीं रोका था, फोर्सफुली रोका था। वो एक सर्टन टाइम के बाद वो फिर बस्ट हो गया घर आने के बाद में। एंड वो जो चीज रहती है उसका फिर क्या रहता है कि वो थोड़ा सा मिनी ऑपरेट टाइप रहता है। तो नी के पीछे हुआ था मेरे को, मिनी ऑपरेट टाइप करा, उसको पूरा कट करा, निकाला अंदर से जितना भी गंद हो गया था। एंड आई यूज टू सिट ओनली लाइक आइडल इन होम। एट दैट टाइम डॉक्टर टोल्ड मी, बोले ये जो चीज है ना, ये जो हुई है, अब तुम सोचो इसने कितना प्रेशर झेला है। तुम तो चले जा रहे हो अपनी दुनिया में, ये सिर्फ और सिर्फ आने के 1 हफ्ते बाद होने की वजह ये है कि ये भी एक किसी भी चीज की लिमिटेशन होती है। जो तुम उसको एक्सीड कर गए, तो उसने भी तुम्हारा साथ दिया, वो भी एक्सीड कर गया, फूट गया आज। मैंने ठीक है सर, जान दो। वो लाइफ एक ऐसी चीज सिखाती है ना सर, यदि ठान लिया है तो मजाल किसी की नहीं है एब्सोल्युटली, आपको रोकने एब्सोल्युटली, की। चाहे वो शरीर एब्सोल्युटली। का अंग हो, बिल्कुल, बिल्कुल, या बिल्कुल। वो काम हो, या स्पोर्ट्स हो, नो यस। बडी कैन स्टॉप। बीट इट्स यू। इट्स ऑल अबाउट मेंटल इट्स टफनेस, ऑल अबाउट, माइंडसेट। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड। माइंडसेट, यस। इससे बढ़कर कोई दुनिया के अंदर वेपन नहीं है। 80% इज द माइंडसेट, 20% इज द स्किल। एग्जैक्टली मैम, इससे बड़ा कोई वेपन भी नहीं है दुनिया के अंदर। यस, यस, तो यस। वो जब चीज हुई तो इट वाज अगेन, आई अप्लाइड टू लिम्का बुक एंड आई कोटेड माय पॉइंट, बिकॉज मैंने उनकी तैयारी जो रहती है कि वो अगेन लॉग बुक और सारी कंप्लीट करी थी, साइन करवाई थी, सारे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स। तो कंप्लीट ट्रैक इज ऑफ 152 किलोमीटर, ओके, ओके, and which I started above the 9,000 feet of height, and I ओके, was almost 6 to 7 days on the uh, more than of 15,000 feet altitude। ओके, ओके, ओके। और वो गिरने के बाद जो हुआ तो वो शायद से ऐसा था कि सपने आ रहे थे कि मैं गिर रहा हूँ नीचे। एंड गोकियो का जो ट्रैक है वो ऐसा है कि ये पहाड़ है और इधर लेक है। इट्स वन ऑफ द होलिएस्ट लेक इन बुद्धिज्म। So, देयर आर टू so ओनली this is लेक्स the basically record of 150-kilometer trek ऑन द between हाइट। 9,000 to 15,000 यस, in 11 days. इन 11 days। So, which Limca book accepted in later time. They were like, yes, we do mistake, but you're applying in different category. Okay. So that's why it got completed. Now, this Mahendra, after this, all these adventures you have done, starting from your cricket to your ride, bike ride, and badminton, and now finally you are trekking, and then you are now in the shooting also. Yes. How this is, and what is this experience? Where are you now? If you remember, sir, recall initially I told when we started this session
कि आई एम नॉट अवेयर अबाउट दी थिंग्स which are required and available in para sports. But later Yes. on, with certain time also, I'm gaining knowledge. I'm knowing the things what is going on, and still government and people I'm seeing who are performing. In fact, if I'm not Top, wrong, para athletes में maximum people are in shooting only. yeah. So मेरा ऐसा सीन नहीं था। मेरे को बहुत अच्छा लगता था गेम, बट जो मेरे फैमिली डॉक्टर है वो मेरे को एडवाइस करते थे, बिकॉज मेरे को इंजरी की अक्रेंस बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, क्रिकेट में भी बैडमिंटन में भी। इस वजह से मैं दूसरी चीज, मैं ट्रैकिंग में भी आया तो ट्रैकिंग में भी फिर वो जो प्रेशर शोर बनते हैं वो अल्टीमेटली जब उनको जब साफ करके जब करते हैं ना, वो इतना पेनफुल रहता है जिसका कोई जवाब नहीं है। उसने बोला तो ऐसी चीज कोई करके आराम से रिलैक्स होके करे कर सके। तो ठीक है, आई ऑप्टेड, आई थॉट अबाउट शूटिंग, पर जो सर्वाइकल का प्रॉब्लम अगेन वापस वही था कि मास्टर हैंड लेफ्ट, अब मैं इस पोजीशन में आई आई डू पिस्टल शूटिंग। अब मैं ये करूंगा तो मैं ये पोस्चर ज्यादा देर मेंटेन मैनेज नहीं कर सकता था, ट्राई जब स्टार्टिंग वगैरह। तो आई थॉट, मैंने ठीक है मैं इस साइड से नहीं कर सकता, इससे तो कर सकता हूँ। सही है। मास्टर हैंड इज माई लेफ्ट। हाँ, आई खाना लेफ्ट हैंड से, लिखना, बॉलिंग, बैटिंग सब लेफ्ट से, पर आई डू शूट विद राइट हैंड। अरे क्या बात है। मैंने इसमें प्रॉब्लम नहीं, चलो इससे करते हैं, इसने बहुत आराम कर लिया। तो आई हाँ, स्टार्टेड शूटिंग इन स्टैंडिंग पोजीशन एज ए नॉर्मल पीपल। वो स्टार्ट करा बिकॉज अर्लियर मुझे मालूम नहीं था कोई रेंज भी अवेलेबल है मऊ में। यदि मालूम होता यस, तो बहुत पहले कर लेता है, कोई इंट्रोड्यूस कर देता, बट नहीं हो पाया था अनफॉर्चुनेटली। बट फॉर्चुनेटली जब जागो तब सवेरा। यस, 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 आई स्टार्टेड शूटिंग इन नवंबर 2018 एंड मैंने पहला टूर्नामेंट मार्च में खेला था, जयपुर में ओपन टूर्नामेंट खेला था। तो दैट इज द फोबिया, खेले में कैसा होएगा, एक जो फियर फैक्टर होता ही होता है, बिकॉज ये गेम जो है फिजिकली पूरा माइंड का है, एब्सोल्युटली। पूरा माइंड का गेम है। एंड ये चीज कहीं ना कहीं मेरे को लगती थी ये मेरा गेम मेरे लिए बना हुआ है, बिकॉज जो मेरा होल्डिंग है मेरी चीजों के ऊपर, तो एक आई डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्ट वर्ड, बोलते किलर इंस्टिंक्ट आ रही थी मेरे में कि ये गेम मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, भले ही मास्टर हैंड राइट से करूंगा पर कर सकता हूँ। गट फीलिंग। गट फीलिंग उस चीज पे जब आगे बढ़ा, मार्च में पहला टूर्नामेंट खेला मैंने, ठीक है बस अच्छा कोई दिक्कत नहीं। देन स्टेट कंपटीशन हुआ, आई लिव्स इन मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का जो स्टेट कंपटीशन हुआ मैंने उसमें अप्लाई करा खेलने के लिए, एंड आई वेंट टू जबलपुर। एट दैट टाइम ऑर्गेनाइजर्स टोल्ड मी दैट देयर इज नो सच कैटेगरी ऑफ पैरा पर्सन, बिकॉज वी हैव नॉट पार्टिसिपेंट्स इन पैरा कैटेगरी इन मध्य प्रदेश, तो हम आपको नहीं खिलवा सकते। मैंने बोला यार मैंने फीस तो मैंने दे दी है, जबलपुर आ चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ, अब तुम नहीं खिलाओगे तो मेरे पास है ही क्या। मैंने यस। वही है अगेन, मैंने आया हूँ तो खेल के ही चले जाओ, चलो नॉर्मल में खिला दो। इन मई 2019 मई और जून का टाइम था वो, तो जीएफजी बोलते गन फॉर ग्लोरी स्टेट टूर्नामेंट होता है। आई सिक्योर्ड ब्रॉन्ज मेडल इन नॉर्मल कैटेगरी। या, इन नॉर्मल कैटेगरी। इन नॉर्मल कैटेगरी। ओह, पैरा तो था ही नहीं, तो मैंने कहा है तो खेल के तो जाए, मैंने कुछ तो करके करेक्ट। जाए, मेरे पास कोई वो फियर फैक्टर नहीं था कि मैं कुछ लॉस करने के लिए, मैंने आया हूँ तो मेरे एंजॉय करते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये 2019 चल रहा था। देन उसके बाद फिर अगेन एक डिस्प्यूट हुआ था एनआरआई, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और पैरा शूटिंग के बीच में। तो अगेन फिर मैं जो वहां से क्वालिफाई होता है स्टेट से, फिर जोनल खेलने के लिए, और जोनल में भी मैंने क्वालिफाई हो गया था नेशनल के लिए। बट नेशनल एसोसिएशन ने अलाउ नहीं करा न्यू शूटर्स को खेलने के लिए इन 2019। उन्हें अलाउ नहीं करा, तो इस वजह से मैं नेशनल खेल नहीं पाया। दे अलाउड ओनली द शूटर हु ऑलरेडी प्लेड नेशनल प्रीवियस ईयर, इन प्रीवियस ईयर। इस वजह से मैं नेशनल खेल नहीं पाया। देन फिर जो टेन्योर आया, जो पूरी दुनिया अवेयर है, कोविड वाला, तो उसका शिकार अरे, मैं भी रहा, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ एज अ विक्टिम, बट बहुत सारी एक्टिविटीज बंद हो गई थी, तो शूटिंग में भी हॉल्ट हुआ। एंड मीन टाइम मैं भी थोड़ा सा गेम से ऑफ हुआ। पर वह जब वापस से आया लास्ट ईयर, मतलब इसी साल में वापस से प्रैक्टिस स्टार्ट करी, जब टूर्नामेंट्स ओपन हुए तो एक सेपरेट बॉडी बन गई, जो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया अलग हो गई, और पीसीआई इज पैरेलल कमिटी ऑफ इंडिया मैनेजिंग सोलोली नाउ इट इज। जब फर्स्ट टाइम खेला, खेलने के बाद मैं ठीक गया, वो फर्स्ट टाइम का फियर फैक्टर में मैं भी वापस से उसमें आया लास्ट ईयर। बट मेरी पोजीशन खड़े होकर ही मैं फायर करता था। मेरे कोच उस्ताद है जो शूटिंग के, उनने ये बोला, मैं मयंक सर मैं आपको अलग नहीं समझता, तो आपको कभी नहीं करना है वो चीज। तो मैं भी बिल्कुल जोश में भरा हुआ, मैंने ठीक है करते खड़े होके। बट दैट इज माई मिस्टेक, दैट इज माई मिस्टेक, बिकॉज दिस एज और द challenges which I have, so I have to respect the things which I have, which we have, I have.
तो मैंने एक चीज बहुत बड़ी गलती कर दी शूटिंग इवेंट के अंदर करते करते, कि मैंने मेरे पैर का ध्यान रखना छोड़ दिया। ओ, मैं खड़ा हूँ एज अ ट्रीटिंग माई सेल्फ एज अ नॉर्मल गाय एंड हम्म, स्टैंडिंग फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 hours इन सेम पोस्चर। हम्म, और वही बोलते हैं इंसान को इज्जत तभी होती है जब कुछ प्रॉब्लम होती है, जब है तो बोले कोई कोई टेंशन ही नहीं है। इट्स अ करेक्ट, जनरल फिनोमेना ऑफ द लाइफ। उसी टेन्योर में मैं भी चलता चले गया, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज मेरे को रियलाइज हुई जस्ट 15 to 20 days प्रायर टू द टूर्नामेंट इन 2022 ओनली। फरवरी मार्च में टूर्नामेंट था, तो जनवरी से मेरे को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुई प्रोस्थेटिक की। somehow I went to Delhi, participate in the nationals, but with severe pain, with severe pain। और वैसा पेन हो किसी को बोल नहीं सकता है। आई स्टार्ट फीलिंग द फैंटम पेन। So you were participating in the normal category. नहीं, एट दिस टाइम आई एम पार्टिसिपेटिंग पैरा नेशनल्स। Okay, okay. या इन स्टैंडिंग पोजीशन, बट आई स्टार्ट फीलिंग फैंटम पेन। ये बहुत गंदी चीज होती है, स्पेशली इन एम्प्यूटीज लाइफ। Yeah. मैं थोड़ा सा और इलेबरेट करना चाहूंगा फैंटम पेन के बारे में। ये ऐसा पेन होता है कि इट स्टार्ट रियलाइजिंग दैट देयर इज सम स्क्रैच और इचिंग हैपनिंग इन योर लॉस्ट थिंग्स। जैसे Oh, एग्जांपल, मेरा बिलो नी पैर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे टो में, मेरे उंगलियों में इचिंग हो रही है, oh, सेंसेशन होता है वो। और oh, उसके लिए आज तक मेडिकल साइंस में, एलोपैथी में कोई मेडिसिन नहीं बनी है, oh. कोई मेडिसिन नहीं है। वो इट जस्ट हैव टू पर्सन हैव टू कंट्रोल इट। मतलब वो स्किन इस लेवल पे डिटोरिएट हो गई थी कि वो अंदर की जो वेन्स थी वो इफेक्ट होना स्टार्ट हो गई थी। ऐसी कंडीशन में मैंने नेशनल खेला 10 मीटर में, मेरा जो मेन गेम है, पर 50 मीटर के इवेंट के अंदर लकीली टीम ने मेरा पेन समझा था, इस वजह से मेरे को बैंड नहीं करा शूटिंग में। बिकॉज 50 मीटर इवेंट के अंदर फायर आर्म्स यूज होते हैं, 2-2 का राउंड यूज होता है। जस्ट आई वॉज इन पोजिशन इन लाइक दिस एंड आई फायर एंड माई वेपन का जो मुंह है ऑल ऑफ सडन पलट के इधर हो गया एंड आई फेल डाउन। करनी सिंह रेंज दिल्ली के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया मैंने, पीपल आर थिंकिंग दैट यार ये बंदा कौन है। शूटिंग इज अ वेरी डिसिप्लिनरी गेम। Right. बट जब मेरा वेपन का मुंह इधर आ गया, बैरल का इधर हो गया एकदम से, और उन्होंने देखा मैं गिर गया हूँ, तो एक पर तो उन्होंने वो थोड़ा सा सोचे बोलने से पहले मेरे को क्या रिएक्ट करे। वो जब उन्होंने कंडीशन देखी कि नहीं ये वाकई पेन में है, ये खुद नहीं है, इसके पैर में जो प्रॉब्लम हो रही है उस वजह से गिर गया है। उन्होंने मेरे को पानी वानी दिया, सब कुछ करा, मैच कंप्लीट करने दिया। मेरे 5 शॉट और में मैच कंप्लीट करने दिया, और एडवाइस करके मैं तुम मत करा दो, ये चीज नॉर्मल में होता, मैं लाइफ टाइम के लिए बैंड होता था शूटिंग में, आप कभी नहीं खेल सकते थे। बट वो चीज भी निकली, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे तैसे वो कंप्लीट करके आया। मेरी ऐसी गंदी कंडीशन मतलब लाइफ में सिंस 2007, तब वो पेन मैंने आज 2022 की बात करूं तो पहली बार फील करा आफ्टर एक्सीडेंट। मैं उस कंडीशन में आ गया था कि आज मैं बदरपुर बॉर्डर पे होटल में रुका था, और होटल से मतलब 10 मीटर दूर पे रेस्टोरेंट था, मैं वहां से खाना ऑर्डर करके मंगा रहा हूँ। मतलब उस कंडीशन में लाइफ जी रहा था कि 10 मीटर मतलब 30 फुट चलने की कंडीशन पे नहीं बचा था। एनी हाउ वो टाइम निकाला, देन फिर वापस वेंट टू एएलसी एंड नेक्स्ट पैर के लिए मेजरमेंट दिया, सॉकेट बनाया। बट आई एम नॉट कंफर्टेबल बिकॉज वो जो घाव हो गया था, आई स्टिल मतलब वो ऑलमोस्ट अभी 70% हील हो चुका है, बट स्टिल 30% इज देयर। Oh, okay. मार्च से अक्टूबर तक का जो टाइम था, बिकॉज सबसे बड़ा उसको हील करने का एक ही तरीका है कि मैं उस चीज को टाइम दूं, और मेरे को जब तक फिटिंग नहीं बैठेगी मैं उसमें कंफर्टेबल, वो हील कभी होगा नहीं। तो मार्च से सितंबर के बीच में मैंने 3 सॉकेट बनवा लिए बनवाए, जिसमें 2 रिजेक्ट हुए, थर्ड में मैं कंफर्टेबल फील करा। Okay, okay, okay. थर्ड में कंफर्टेबल। और इसका एक ही थंब रूल है, ये व्यूअर्स के लिए, और मैं स्प्रेड करना चाहूंगा कि कई लोग क्या होते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं चीजों से, स्पेशली इन प्रोस्थेटिक बिलो लेग, फॉर लेग एम्पुटीज। नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द फिटिंग, नेवर कॉम्प्रोमाइज। एक फर्स्ट सॉकेट फिट नहीं हो रहा, चेंज इट। सेकंड 10 बार चेंज करना पड़े, जब तक आप कंफर्टेबल हो मत करना। वो आपके 10 प्रॉब्लम, जड़ों, समस्या, बीमारियों का घर बनाता है एक लूज फिटिंग। Yes. Yeah. उस चीज से फिर निकल के आया। फाइनली अक्टूबर में मेरे को जो सॉकेट पहना वो कंफर्टेबल लगा, उसके साथ में मेरी हीलिंग स्टार्ट हुई, उसके साथ में हीलिंग स्टार्ट हुई। एंड आई केम टू नो इन नवंबर दैट के
टूर्नामेंट इज गोइंग ऑन ऑफ नेशनल्स एंड इंडिया टीम ट्रायल, बिकॉज वो जो इंसिडेंट हुआ तो मैंने फिर इंडिया टीम के ट्रायल में पार्टिसिपेट भी नहीं करा। मैं खुद कंडीशन पे नहीं हूँ खेलने की, पहले मेरे को हील होना जरूरी है। वो बहुत टफ टाइम निकाला, एंड देन नवंबर में स्टार्ट हो कि आई एक्सेप्ट इट, आई कैन नॉट डू शूटिंग, आई कैन डू इन शूटिंग इन स्टैंडिंग पोजिशन, बट फॉर माई बॉडी इट विल बी बेटर, आई विल डू इन सिटिंग पोजिशन, इट इज अलाउड इन पैरा, इट इज अलाउड इन पैरा। तो आई स्टार्ट डूइंग शूटिंग। 12 नवंबर से मैंने वापस से वेपन उठाया एंड शूटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करी। एंड 12 दिसंबर को महू की आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट के अंदर नेशनल के अंदर आई सिक्योर्ड 7th रैंक। यस, दैट्स ग्रेट, आई नो दैट। इन्फेंट्री स्कूल में, इट इज इन इन्फेंट्री। Yes sir, I secured 7th rank. And that was as a sitting, in the sitting Yes, in sitting position. वो भी मेरे लिए चैलेंजिंग था बिकॉज I'm a totally new beginner. I don't know क्या पोस्टर रखना है, क्या नहीं रखना है, एंड क्राइम्स आने स्टार्ट हो गए थे बिकॉज मेरे को कुछ अवेयर नहीं था। उसमें भी एक पोजीशन आने में टाइम लगता है। So it is national? Yes, in nationals. Oh. So that means now, Mahendra, you are ready for the future. Means abhi to long way to go. Definitely, sir, definitely. And I'm sure that you will make record in this also. Of course, sir. That is one of my wish list. Yes, I got no doubt, because now you realize that you can do better in the sitting position. Yeah. You got a correct prosthetic leg now, socket, and everything is perfectly fine. In fact, I would like to tell the viewers, see, this is what is called life. Life is not that कि एक obstacle आया और एक challenge आया and you give it up. See him, he has not given up for so many challenges, and he kept on changing because he wanted adventure in life. He wanted some challenges in life, and that is what he's doing. Mahendra, thank you so much. Such a wonderful talk. In fact, I am sure that my viewers must have learnt a lot from your discussion. जाते जाते हमारे जो यंग लिसनर्स हैं और जो मिड लाइफ क्राइसिस है या मिड करियर प्रोफेशनल, क्या कहना चाहोगे? तो देखिए, पूरे टॉक के अंदर एक चीज मैंने नहीं बोली है, वो जो मैं अभी वापस शेयर करना चाहूंगा पूरी टीम से। आई एम डूइंग जॉब इन प्राइवेट सेक्टर। आई एम एसोसिएटेड विद वन ग्लोबल कंपनी सिंस 2012 इन कमिंस, यूएस बेस्ड इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो आज जो सबसे बड़ा पॉइंट ये शेयर करने का रीजन क्या रहा है ना, के बारे में ये सोचते बोले यार इसको तो लाइफ में क्या ही टेंशन है, कर रहा है मजे से, कोई टेंशन नहीं, फैमिली का सपोर्ट है। मैं सारी चीजें अपनी खुद की कॉस्ट पे कर रहा हूँ, विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप, एंड बाय डूइंग जॉब फ्रॉम 8 to 5 डेली, एंड समटाइम्स कॉल भी एक्सटेंड होते थे, आपको 7, 7:30, 8 भी बजती है। उस लाइफ के साथ में सारी चीजें कर रहा हूँ। तो ये डिसाइड खुद को करना है। क्या बात? ये डिसाइड हर इंसान को करना है कि या तो आप जो बिजनेस पर्सन है क्या वो काम करो और खा के मस्त लाइफ वहीं खत्म कर दो, या तो जॉब पर्सन है कि बस भाई मेरे लिए तो क्या जरूरी था, भाई मैं कमा के लाऊं, इससे क्या कर सकता हूँ। आज हर एक इंसान के अंदर, आपका पुराना टाइम याद करना जब आप स्कूल में कॉलेज में थे, हर किसी को कोई हॉबी होती है। हॉबी का ये मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ वो एक अपने सीवी के अंदर या बायोडाटा के अंदर लिखने के लिए हुई। हॉबी उसको कहा जाता है जिसको आपने जीते हो तो आपको अच्छा लगता है, वो होती है हॉबी, पैशन। आपको जिसको कर रहे हो तो जिससे आपको अच्छा महसूस हो रहा है, उस चीज को आई एम शेयरिंग। वो ऐसी एक एनर्जी होती है कि आप जैसे एग्जांपल के लिए कोई एक टफ मीटिंग से आए, जो हार्ड डिस्कशन से आए, फिर आपको गाना गाना अच्छा लगता है, आपको दौड़ना अच्छा लगता है, आपको जो चीज अच्छी लगती है आप वो करो, मजा ले कि वो जो स्ट्रेस आपको एक अपर लेवल पहुंच जाता है वो ऐसे डाउन होता है बिल्कुल, just like ECG. So keep the things in life which makes you happy. ये सिंपल सा फिनोमिना है लाइफ का। एंड देखिए, हर कोई जानता है बहुत अच्छे से सर, एंड सबसे बोलूंगा देखो ये जीवन है। जीना तो हर किसी को है, निर्भर ये आपके ऊपर करता है आप कैसे जीते हैं। हंस के जीते, रोक के भी जीना है, हंस के भी जीना है। यदि आप रोक के जिएंगे, आप खुद की लाइफ तो खराब कर ही रहे हैं, पर साथ में आपके पीछे जो 4 लोग हैं उनकी भी खराब हो रही है। पर यही आप हंस के जी रहे हैं तो आप उनकी लाइफ में 4 साल और बढ़ा रहे हैं। तो खुद को ना सोचते उनके बारे में सोचो, बिल्कुल बिल्कुल उनके बारे में सोचो जो आपके साथ में जुड़े हुए हैं। वंडरफुल मैसेज महेंद्र। लाइफ इनफैक्ट खूबसूरत बन जाएगी। इनफैक्ट जो आपने ये बात कही कि
आप नौकरी के साथ भी ये करते हैं और कर सकते हैं, चाहे बिजनेस है। यू सी देयर आर 24 आवर्स इन द डे, ये और हर आदमी के पास 24 आवर्स ही। बिल्कुल। उसमें आप यदि 8 घंटे सोने का निकाल लीजिए, 8 घंटे काम का निकालिए, लीजेंड वो बनता है जो रिमेनिंग 8 घंटे में वो क्या करता है। वो रिमेनिंग 8 घंटे का जो यूटिलाइजेशन सही तरीके से करता है, वो लीजेंड बन जाता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बिल्कुल। या तो वो 8 घंटे आप सामने टीवी पर लेके बैठा दो, फालतू में वेस्ट कर दो, या मैं उसी टीवी 8 देख के घंटे बोर हो का जाता हूँ, आप मेरे को कोई टीवी ऐसा भी समझ पैशन में नहीं आती, मैंने क्या देखना है इसको 3 घंटे यार। और या वो 8 घंटे में यूज करके आप ऐसे चीजें करो जो दुनिया को इम्पैक्ट करे, इंस्पायर। बिल्कुल। दैट इज कलाम व्हाट। साहब का एक बहुत बड़ा पॉइंट रहा है जो मैं शेयर करना चाहूंगा, जो मेरे को भी इंस्पायर करता है। आज तक दुनिया में एक ऐसा केस नहीं है जो प्रूव हो गया कि इंसान कम खाने से और कम सोने से उसको कुछ दिक्कत हुई है। ये प्रूवन है। मैं बिस्तर तभी पकड़ता हूँ जब मेरे को नींद है, जो 6 घंटे की 7 घंटे की होएगी, अदरवाइज कभी बिस्तर नहीं पकड़ा है। तो सबसे पहले देख ये मैसेज देना चाहूंगा, जो भी जनता इस अभी करंटली है या भविष्य में देखने वाली है, बिस्तर का मोह छोड़ दीजिए, वो आपकी लाइफ में एनर्जी अपने आप आ जाएगी। यस, 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 वंडरफुल, या वंडरफुल। थैंक यू सो मच दैट्स ऑल फ्रॉम महेंद्र। माय साइड। Man, thank you so much. You have so much of inspiration, so much of learning, Mahendra. And on behalf of my viewers and myself, I must extend my dearest wishes for the Happy New Year to you. And you keep fighting like this, a warrior, and achieve whatever your dreams are there. And I'm sure you will do wonders. You will do wonders. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. And I also wishes a very happy new year to all the people and the viewers. And keep safe. ध्यान रखिए, जो भी चीज हो रही है आपकी भलाई के लिए हो रही है। जय हिंद। जय जय।